गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सिद्धांतधान्तहारिणे श्रीवर्ष्वानुसुते देवी दैव कृपा भय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः माधुरुज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर कृष्ण करुणा शक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विरुद्धाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपनुग विरुद्धाय सिद्धांत ध्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ रसाम्भोधे पदम्बोजाय ते नमः नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरभावभूमस्तव्यं निर्देष्ट सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्वे नमः पंचतत्व आत्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज ना ऐसे विशेष दिनों में पूरा मंगलाचरण करना चाहिए। मैं पूरा मंगलाचरण करने का अर्थ है कि जितने भी हमारे गुरु परंपरा में जितने भी आचार्य आए हैं आचार्यगण आए हैं उन सबसे याचना करना चाहिए। जनरली हम लोग जो प्रार्थना करते हैं स्टार्टिंग में मंगलाचरण करते हैं तो वो पूरा पूरा नहीं होता है। वो कुछ आचार्यों तक हम प्रणाम करते हैं, खास करके प्रभुपाद तक, फिर सीधा हम भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन जैसे किसी आचार्यों का आविर्भाव हो, तिरोभाव हो, तो ऐसे दिन में हम लोग ना बहुत कृपालु होते हैं ऐसे आचार्यगण, तो सबसे प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि पूरा पूरा मंगलाचरण का अभी भी पूरा नहीं है, अभी बहुत सारे ना भगवान का प्रणाम मंत्र अभी बाकी रहता है। जैसे संबंध प्रणाम मंत्र होता है, विधेय, प्रयोजन। ना हम लोग जैसे भक्ति कर रहे हैं तो तीन तीन चीज होता है उसमें। ना पहले हम अपना संबंध स्थापित करते हैं भगवान से कि हम ना मैं कौन हूँ। जैसे हम लोग मानते हैं अपने आप को ना कि हम भगवान के दास हैं, तो ये हमारा संबंध है भगवान के साथ। और दूसरा होता है अभिधेय। अगर हम संबंध जान गए हैं और हमारा जो प्रयोजन है, तो प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए क्या हमारा अभिधेय होना चाहिए, तो वो दूसरा अभिधेय होता है जो प्रोसेस होता है। तो उसी तरीके से फिर प्रयोजन होता है। तो तीनों के अलग अलग विग्रह हैं ना। जैसे संबंध अगर आपको स्थापित करना, आपको समझना अपना और भगवान का संबंध, तो मदन मोहन जी है ना उसके विग्रह है हमारे। मदन मोहन जी से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपका और आपके बीच भगवान का जो संबंध है, किस तरीके का संबंध है, वो बता पाएंगे, आपको बहुत अच्छे से आसानी तरीके से बता पाएंगे। उनका भी प्रणाम मंत्र है,
जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनम। फिर अभिधेय जो प्रोसेस होता है ना, कि हम जिस प्रोसेस को पालन कर रहे हैं, तो उनके विग्रह है हमारे राधा गोविंद देव जी। सब वृंदावन में ऐसे तीनों मंदिर हैं। संबंध संबंध विग्रह है राधा मदन मोहन जी के, यमुना नदी के किनारे हैं। फिर जो अभिधेय विग्रह है वो राधा गोविंद देव जी हैं, वो भी हैं वहां पे। वैसे मूल विग्रह ये सब अभी तो अभी राजस्थान में है, सब जयपुर में। उनका भी प्रणाम मंत्र बहुत सुंदर है। फिर जो प्रयोजन हमारा जो जो साध्य होना चाहिए, क्या हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, तो वो भी उनका भी प्रणाम मंत्र है। गोपीनाथ जी हैं उनके, उनके विग्रह उनके, तो उनका भी बहुत सुंदर सा प्रणाम मंत्र है ना। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तथा स्थित करसन वेणु सनैर गोपीर गोपीनाथ है स्थित। तो ऐसे आप सब लोग बहुत पुराने हो गए ना, हर हर रोज सबको उतना ही डोज दिया जाएगा, उतना ही चीज बताया जाएगा, तो फिर ना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सब आप सब लोगों को ना ऐसे प्रेयर्स पढ़ना चाहिए कि क्या है ना, सनातन गोस्वामी का जो उनके विग्रह हैं राधा मदन मोहन जी, उनके उनका प्रणाम मंत्र क्या है। सबको पहले तो भगवान, जितने भी हमारे विग्रह है उनका प्रणाम मंत्र याद होना चाहिए। जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, मंदिर में आते हैं, तो बस ऐसे बोल के, ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं होता है भगवान को। भगवान का उनके मंत्रों के साथ ना प्रणाम करना चाहिए। जैसे हमारे पंच तत्व हैं, शिला प्रभुपाद जी हैं, जैसे उन सब का प्रणाम मंत्र है जो हम बोलते हैं ना, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। आके बोल सकते हैं हरे कृष्णा प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा। लेकिन ये संस्कृत में जो ये हमारा सनातन जो शिक्षा का ये जो जो पद्धति है, उसमें ऐसे नहीं, सबको ना विशेष स्थान होता है, सबका अपना अपना। इसलिए सबको मंत्रों का उच्चारण करके ऐसे प्रणाम करना चाहिए। इसका बहुत महत्व है ऐसे। इसलिए क्या करते हैं ना, अगर आप देखेंगे, आप कोई भी ना, अगर वैदिक काल में अगर कोई भी ऐसे शुभ कार्य होता था ना, तो उसके सबसे पहले ही, सबसे स्टार्टिंग में मंगलाचरण किया जाता है। उसको कहते हैं इन्वोकेशन करते हैं हम लोग। कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो हवन हो, चाहे वो ना भागवत कथा हो, चाहे चाहे वो कोई उत्सव भी क्यों ना हो, तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। एकदम परंपरा से लेके ना, अपने गुरु से लेके भगवान तक के बीच में जितने भी आचार्य गण आते हैं, सबको ऐसे प्रणाम किया जाता है। तो ये विधि है ऐसे ना। रामायण, जब रामायण में भी है, महाभारत में भी है, भगवत गीता में भी है, भागवतम में भी है। भगवत गीता स्टार्टिंग में ही अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण लिखा है। मतलब जितने भी आचार्य गण है, सबका प्रणाम मंत्र भगवान तक। ऐसे ही रामायण में भी ना, ना श्लोकों के माध्यम से वाल्मीकि जी ने लिखा है कि क्या क्या हमारा मंगलाचरण होना चाहिए रामायण पढ़ने से पहले। थोड़ा सा अलग अलग रहता है। तो इसलिए ना आप सब भक्त याद करिएगा मंगलाचरण। अगले क्लास से सबको बोला जाएगा कि आप मंगलाचरण पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग याद करेंगे, करेंगे आप लोग प्रभु याद है प्रभु जी मुझे। याद है, कल बोला जाएगा सबको, पूछा जाएगा सबसे। ठीक है, हाँ। तो अभी जो अध्याय चल रहा है भागवतम का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अभी तक प्रश्न पूछ रहे थे परीक्षित महाराज। पहले स्कंद में अगर आप देखें, अभी मोस्टली अगर देखें आप, तो लास्ट तक ना वो प्रश्न पूछ रहे थे। सारे ऋषि मुनियों जितने थे वहां पे, सबसे ना उन्होंने जिज्ञासा किया, प्रश्न भी पूछा। फिर सुखदेव गोस्वामी वहां पे आ गए। सुखदेव गोस्वामी के आने के बाद भी उन्होंने प्रश्न पूछा उनसे। और अब ये जो दूसरा अध्याय है, ये अध्याय का नाम ही क्या है हमारा, क्या ना फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए भगवान को अगर रियलाइज करना चाहते हैं, अगर हम लोग अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा क्या पहला कदम क्या होना चाहिए। और ये हम सब भी अभी भगवान को प्राप्त करने के लिए पहला कदम ही ऐसे समझ सकते हैं कि बढ़ा रहे हैं हम। अभी हम लोगों ने ज्यादा कुछ ना अचीव किया नहीं है अभी। तो ये अगर इस भाव से अगर देखेंगे ना, तो आपको बहुत आप कनेक्ट कर पाएंगे ये वाले अध्याय से ना, कि हमारे लिए ही ये सारा कुछ। तो पहले कुछ 4-5 जो श्लोक हुआ है, उसमें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने ना, पहले तो सबसे पहले उनको उनका ना गुणगान किया कि देखो आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही सुंदर प्रश्न है।
क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न से आपका तो है ही कल्याण, लेकिन बाकी सारे लोगों का भी कल्याण है। उसके बाद बताया उन्होंने कि देखो, आपके पास जो समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, और इतना कम समय बचा उसमें ये तो इम्पोर्टेंट था ही ना, परीक्षित महाराज के लिए ये इम्पोर्टेंट था उस समय पे कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रश्न पूछा था उसको आंसर करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने ये भी बताया कि ऐसे समय पे क्या नहीं करना चाहिए ना। उन्होंने बहुत चार पांच तीन चार श्लोकों में, दो तीन चार ऐसे श्लोकों में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि लास्ट समय पे खास करके, वैसे तो पूरे जीवन क्या क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्या श्रवण नहीं करना चाहिए, क्या ना कहाँ हमारा अपना आसक्ति नहीं रहना चाहिए ना। पूरा गृहस्थ लाइफ, गृहस्थ जीवन और गृहमेधी जीवन के बारे में बताया होगा विजय प्रभु ने पिछली क्लास में काफी डिटेल में, कि हम लोग जनरली क्या करते हैं ना कि जो जितने भी मंडेन चीजें हैं उन सब चीजों के प्रति हमारा आसक्ति बहुत होता है, और हम अपना मन, हृदय, तन, मन, धन सब कुछ उधर ही लगाते हैं, सब कुछ। और किस तरीके से ना उनका दिन, कैसे अपना दिन व्यतीत करता है एक व्यक्ति, गृहमेधी व्यक्ति, और कैसे अपना रात व्यतीत करता है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके अपना जीवन को नष्ट कर लेता है। और उसका इस तरीके से काफी डिटेल में उन्होंने बताया। और लास्ट में उन्होंने बताया, जहां तक आप लोगों ने 5 श्लोक तक अगर पढ़ा है, कि कैसे ना भगवान का जो श्रवण है, कीर्तन है, कैसे कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके लास्ट समय पे कैसे भगवान याद आते हैं, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो आगे इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे है ना, आगे भी अगर 2-3 चैप्टर अगर आगे भी बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ना, बहुत अच्छा ज्ञान बताया है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, कि कैसे किस तरीके से, जैसे एक गृहमेधी व्यक्ति होता है ना, पूरा अपना पूरा जीवन कैसे व्यर्थ व्यर्थ गवाता है। विजय प्रभु ने बताया होगा आप लोगों को कैसे ना, उसका किस तरीके से दिन पूरा ना पूरा परिश्रम करने में जाता है, रात भी कैसे उसका व्यर्थ जाता है पूरा का पूरा जीवन। लेकिन सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं तीसरे अध्याय में, इसी स्कंद के तीसरे अध्याय में बताते हैं क्या, कि जैसे आयु कैसे किस तरीके से हर लेती है हमको, आयुर हरति वै पुंसाम उद्याम अस्तम चयम असो ना। आयु क्या होता है हमारा, हमेशा हरता, हरती का मतलब क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है। कैसे? उद्यान अस्तम चयम आसो, सूर्य का एक उदय होता है और अस्त होता है। हम लोगों को लगता है अच्छा चलो आज एक दिन और बीत गया ना, एक हम लोग दिन बीतने के हिसाब से देखते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त हुआ ना, तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन काल है, आयु है, वो ऐसे हरती जाती है ऐसे धीरे धीरे करके। और ये किसके लिए बताया गया है? ये उन लोगों के लिए बताया गया है कि जो भगवान के विषय में कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी विचार नहीं करते, उनका जीवन हरती होता है। लेकिन उनके बारे में क्या बताया है? तस्य अर्थ यत् क्षणो नित्ता उत्तम श्लोकाय वर्तते। जो भगवान के बारे में ना, जो भगवान के बारे में जो थोड़ा सा विचार करते हैं ना, जो सोचते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, आगे ये भी बताएंगे अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, उनको उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, कि ना कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हमें 1000 साल जीना है, कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हमें 100 साल जीना है, कोई बढ़िया सा ना शरीर को तंदुरुस्त करने में लगा हुआ है, कोई सिद्धि प्राप्त करने में लगा हुआ है। लेकिन ऐसे जीवन का कोई कोई फायदा ही नहीं है। आप चाहे 1000 साल जियो, चाहे 2000 साल जियो, अगर आपके अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता है, आप क्यों जी रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो व्यक्ति। ऐसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं ऐसे कि आपका आप ना आपने बहुत अच्छा चीज किया है क्या, कि आपके पास मात्र 7 दिन ही बचा है, लेकिन उन 7 दिनों में ही खटवांग महाराज का कथा आप लोगों ने सुना है, उनके पास मात्र एक क्षण बचा हुआ था, एक क्षण, बस एक क्षण। जब उनको उनसे प्रसन्न हुए देवतागण, तो उन्होंने पूछा कि हमसे अगर कोई प्रसन्न हो और अगर हमसे अगर कोई पूछे कि आपको क्या चाहिए आप बता दो, तो हम लोग अपना पूरा का पूरा लिस्ट निकाल लेंगे कि देखो ये भी रह गया है, ये भी रह गया है, ये भी रह गया है, ये भी दे दो, ये भी दे दो। लेकिन खटवांग महाराज ने क्या बोला कि देखो आप मेरे को यही बता दीजिए ना कि मेरे जीवन में कितना समय बचा हुआ है, कितना समय। कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये, सोचो। मतलब अगर आपको कुछ मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो कि जिससे आप अपना ना जीवन का सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन का आपका जो उद्देश्य है ये प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुछ मांगोगे भी
और ऐसा मांगा आपने कि 4 दिन में नष्ट हो जाए, 5 दिन में नष्ट हो जाए, तो क्या फायदा है ऐसा। अब ऐसा चीज मांगिए ना कि वो कभी नष्ट ही ना हो। तो उनको जैसे ही पता चला कि उनसे प्रसन्न होकर उनको बताया कि ना आपके पास मात्र एक क्षण ही बचा है, एक क्षण। एक क्षण का मतलब पता है क्या होता है? ऐसे सोचते विचारते एक क्षण खत्म हो गया हमारा। और उन एक क्षणों में ही जैसे परीक्षित महाराज, ऐसे जो भगवान के ऐसे इतने अच्छे भक्त होते हैं ना, उनको पता होता है कि जीवन का क्या उद्देश्य है ना, हम जो जीवन जी रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, जो हम ना जॉब भी कर रहे हैं तो हमारा क्या उद्देश्य है, हम घर परिवार चला रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है। इसलिए ही नहीं कि कर रहे हैं बस कर रहे हैं। जैसे उनको पता चला कि कम समय बचा है तो उसमें क्या करना चाहिए, जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का शरण लिया, भागवत सुने, वैसे ही अब एक क्षण में तो कोई भागवत क्या ही सुनेगा कोई भागवत। एक क्षण में तो उन्होंने, उनको पता था क्या, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम। उन एक क्षणों में ही संसार के सारे चीजों से उन्होंने आसक्ति हटाया और भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, बस एक क्षण मात्र से। और फिर वो ना उनको भगवान की प्राप्ति हो गई एक क्षण से ही। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, ऐसे प्रोत्साहन दिला रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, बड़ा जीने से कोई फायदा नहीं है, जितना छोटा जीवन आप जी रहे हैं ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है लाइफ का, कि हम किस तरीके से कितना लंबा जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं हम, और हमारे जीवन का जो पर्पस है उसको हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये, अगर हम कर पा रहे हैं तभी हमारे जीवन का ना उद्देश्य प्राप्त होगा, मतलब कि परफेक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से अभी तक चल रहा था, आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। आप लोगों को आवाज आ रहा है ना अच्छे से? अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है? जी ओके, इट इज ओके प्रभु जी, आ आवाज रहा है अच्छा आवाज, है। आवाज है आ ना? रहा है। ठीक है, ठीक है। तो छठे श्लोक से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है। इतवान साख्य योग्याभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसाम अंते नारायण स्मृति। यही चीज बता रहे हैं क्या, अंते नारायण स्मृति। अंत में क्या होना चाहिए, नारायण का स्मृति होना चाहिए, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य। और ये कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि बाकी ना 1000 साल जिया आपने, 100 साल जिया ना आपने, पूरा संसार पे अपना प्रभुत्व जमा लिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में क्या होना चाहिए, जन्म लाभा परापुंसा। अगर आपको जो ये मनुष्य जीवन का जो जन्म, जो मनुष्य जीवन मिला है उसका अगर परम लाभ अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो परम लाभ क्या है, इसका जो एग्जाम होता है पहले नहीं होता है, सबसे लास्ट मोमेंट पे होता है। जीवन का जो सबसे अंतिम क्षण होता है उस समय आपके इस जीवन का परीक्षा होता है। और उस परीक्षा में पास होने का क्राइटेरिया क्या है, जन्म लाभा परापुंसम अंते नारायण स्मृति। इसलिए ये जो वाक्य है अंते नारायण स्मृति, यही से लिया गया है। सुखदेव गोस्वामी ने बताया वहां पे कि अगर आप अंत में, भगवत गीता में ऐसे ही कुछ सिमिलर है, अंत काले क्षमा में स्मरण मुक्तवा कलेवरम। और आगे ये भी बताते हैं यम यम विवापी स्मरण भावम तज्जन्ते अंते कलेवरम। इसके आगे कि अंत काल में अगर आपने नारायण का स्मृति कर लिया, ये आपके जीवन का सक्सेस तो है, लेकिन उसमें भी सवाल है ना कि जो हमारा गोल है अंत समय में नारायण का, तो नारायण के बहुत सारे रूप हैं। अगर किसी को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, किसी को भगवान श्री राम से प्रेम है, किसी को, भगवान के नाना रूप हैं, नाना अवतार हैं, तो अलग अलग रूप से जिस जिस रूप से आप आकर्षित हैं उस रूप को अगर आपने ध्यान किया है, अंत अंत में उसी ना, वही उसी तरीके गंतव्य आपको प्राप्त होता है उसी तरीके से। तो यही यहाँ पे ना सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। कोई, हाँ पढ़िए अब है प्रभु इसका जो ट्रांसलेशन है। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या सर्वधर्म का भलीभांति पालन करने से मानव जीवन को जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। ये सर्वोच्च सिद्धि है। आप देखो, आपने, हम लोगों ने सुना है 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां, ये सब कुछ फीका है ना। लहिमा लघिमा महिमा अगिमा प्राप्ति, जितनी जितनी तरीके की जो सिद्धियां हैं,
वो सब बहुत ही तुच्छ है इसके सामने। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये जितना सारा सिद्धि जो मिलता है वो शरीर तक सीमित रहता है। जैसे आपने ना रामायण देखा होगा, हनुमान जी के पास भी वो बहुत सारा कुछ सिद्धि था, तो उनको उस जीवन के लिए वो आशीर्वाद मिला था। कई सारे देवताओं ने प्रसन्न हो के उनको ना सिद्धियों का वरदान दिया था कि वो बहुत छोटे हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत हल्के हो सकते हैं, या बहुत भारी हो सकते हैं। ये सारा जो सिद्धि है ये इस जीवन तक ही रहता है। अगर आपने तपस्या भी किया है तभी वो आपका इस जीवन के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भक्ति है, जो नारायण का जो स्मृति अंत समय में हुआ, वो जो ये वाला जो सिद्धि है वो सर्वोच्च सिद्धि है। वो क्या होता है कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए क्या क्या करना चाहिए, एक जो हम लोग भी जैसे कहते हैं कई बार लोग कि ना योग करना चाहिए सबको ना, अलग अलग योग पद्धतियां हैं ना, अष्टांग योग पद्धति है, लेकिन उसमें जो भक्ति योग है ना वो सबसे परम योग है, परम योग। उससे क्या होगा, सबसे सरल भी है, और जो सर्वोच्च सिद्धि है वो सबसे आसानी तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ना ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कौन, सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उनके पास भी बहुत कम ही समय बचा था। आगे और थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिसेधता नैर्गुण्यसुधारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि मुख्यतः जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी है, नॉर्मल नहीं, मतलब कि जो बिगनर हैं, जो थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट ही किया, उन लोगों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जो सर्वोच्च में अध्यात्मवादी हैं, जो अध्यात्म की रास्ते पे बहुत आगे तक निकल चुके हैं, वैसे लोगों भी इन विधि विधानों के प्रतिबंधों से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं ऐसे लोग। और वो क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करने में बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा है क्या, कि ये जो चीज बताया गया है यहाँ पे, कि जो विधि विधानों के प्रतिबंधों से ऊपर होते हैं, जिसको कहते हैं कई बार लोग ना कि रागानुग भक्ति, राग में भक्ति करते हैं, उनके लिए ये वैदिक भक्ति नहीं होता है जो हम साधना भक्ति करते हैं, सुबह उठना, नियम पूर्वक माला के ऊपर जप करना, वो सदैव भगवान का स्मरण करते हैं सदैव। इसलिए कई बार लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि माला पे क्यों करना है ना, सुबह क्यों उठना है। तो ये जिस तरीके का हम भक्ति कर रहे हैं इसको कहते हैं साधना भक्ति ना। अभी क्योंकि हमारा भगवान से प्रेम अभी उत्पन्न हुआ नहीं है, अभी हम लोग ना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, वैसे अध्यात्मवादियों के बारे में बता रहे हैं जिन लोगों ने सर्वोच्च पद प्राप्त कर चुका है, जिन लोगों ने, और वैसे लोग जो नियम, जो विधि विधान होता है, प्रबंध होता है, इससे ऊपर होते हैं। लेकिन प्रभुपाद एक बहुत अच्छा यहाँ पे लिखते हैं क्या, कि जो नए लोग होते हैं ना उनको ऐसे अनुगमन अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस चीज का अनुकरण करने का मतलब क्या है कि अब हम भी ना कोई नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, सुबह उठने से क्या फायदा है, सुबह हम बेड में ही भगवान को याद कर लेंगे है ना, 108 बार माला जप करने का क्या जरूरत है, नियम कानून करने का क्या पालन पालन करने का क्या महत्व है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या, ऐसे नव दीक्षित जो आध्यात्मिक के स्तर पे आध्यात्मिक स्तर पर उठने का इच्छुक हैं, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगों से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विधि विविध प्रबंधों के अंतर्गत किया जाता है। और जब ऐसे अगर प्रयास करता है तब वो जाके एक समय ऐसा आता है ना कि वो जो अध्यात्म का उच्चतम जो स्तर है वहां तक पहुंच पाता है व्यक्ति। ऐसे जरूरी नहीं, अगर शुरू से ही व्यक्ति अगर सोचे ना कि हम ना एकदम हम भाव के स्तर पे रहेंगे, हम ना आंखों में हमारे भी अश्रु आते हैं, हम भी नियम कानून नहीं पालन कर पाएंगे, नहीं करना करेंगे हम, तो वो कभी जाएगा नहीं उस स्तर पे। और वो भक्ति जो भी थोड़ा बहुत करता है उससे उसको क्या होगा, भक्ति उसको कहते हैं क्या, भक्ति से भी अनर्थ आता है हमारे हृदय में। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भक्ति करने से अनर्थ खत्म होता है, लेकिन कई बार आ भी जाता है। क्यों? भक्ति करने के कारण भी अनर्थ आता है, जिसको कहते हैं भक्ति उत्कृत अनर्थ। भक्ति करने से अभिमान आ जाएगा हमारे हृदय में कि देखो ना, हम तो बहुत भक्ति करते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं, वो एक जगह आके अटक जाते हैं। फिर ना आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर में आते हैं, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए,
और आते भी हैं, हर रोज आते हैं, संडे लफिस प्रोग्राम में आएंगे, प्रसाद पाएंगे, बड़े से ताली बजाएंगे, ऐसे ऐसे चले जाएंगे बड़े से कीर्तन करके। और दूसरा व्यक्ति होता है ना कि अभी एक एक साल 2 साल ही हुआ है उनको आए हुए, लेकिन भक्ति में बहुत ज्यादा प्रगति कर जाते हैं। तो वो इसी कारण होता है, क्योंकि वो ना बहुत सीरियसली लेते हैं ये जो जो प्रोसेस है, जो ये अभिधेय है, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और उसको पालन करते हैं अच्छे से। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि क्या ऐसे लोग आप जब भी देखेंगे ना, और इस स्तर पे अगर कोई भक्त आ जाता है तो और वो प्रार्थना करता है भगवान से। किस मूड में प्रार्थना करता है, अगर आप देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए थे यहाँ पे, तो हालांकि वो भगवान थे, लेकिन हम लोगों को दिखाने के लिए आए कि एक भक्त कैसा होता है, वो किस तरीके का अगर वो प्रार्थना कर रहे थे। अगर हम लोग अगर थोड़ा सा विचार करने का भी प्रयास करेंगे ना, तो ना हमारा हम विचार नहीं कर पाएंगे, सोचते अच्छा भगवान होके ऐसा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान होने के बाद ऐसा करने का क्या जरूरत है प्रार्थना। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम वाम विस्मे भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। भगवान ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि अयि नंद तनुज किंकरम, कि हे नंद तनुज, नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण, देखो मैं आपका दास हूं ना। आई नंद तनुज किंकरम, किंकर का मतलब जानते हैं आप लोग, किंकर का मतलब क्या होता है? कंकड़ प्रभु, कर्ण, नौकर, ऐसे भी नहीं बोलते, हाँ मतलब दास बोलते हैं हम लोग ऐसे, लेकिन किंकर का मतलब वो भी होता है कि जो हमेशा चरण में स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है। और ऐसा भगवान भगवान खुद प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक भक्त अगर उस स्तर पे चला जाता है ना, तो ऐसे प्रार्थना करता है, क्या पतितम माम विस्मय भवाम बुधौ, कैसे पता नहीं किस कारण से मैं इस संसार में आके गिर गया हूं और जन्म और मृत्यु के जो ये चक्र है उसमें फंस चुका हूं। भगवान कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, को यहां से निकालिए इस सागर से। अगर आप सारे जो जितने भी उत्तम भक्त हुए हैं ना, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं भगवान से, और प्रार्थना करते हैं और याचना करते हैं भगवान से कृपा प्रदान करिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने तो पूरा एल्बम ही पूरा सॉन्ग का लिख दिया है। नरोत्तम दास ठाकुर ने एक प्रार्थना बुक ही लिख दिया है सॉन्ग का। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक लालसा लालसा मई करके एक सॉन्ग का पूरा उनका कलेक्शन है। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पाए न नविधा व्यथा, तुम्हारा चरण आसिया छिया में बोली बो दुखेरा कथा। ये भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब जिन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों का रचना किया है, और आप सोचो जो जिनको ना सातवें गोस्वामी कहा जाता है। हमारे संप्रदाय में अगर आप देखेंगे तो 6 गोस्वामी हैं ना, जो चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य थे जो वृंदावन धाम में आए थे मोस्टली सब, उन लोगों ने ना भगवान ने जितना इंस्ट्रक्शन दिया था चैतन्य महाप्रभु ने उसको पालन किया। इन भक्ति विनोद ठाकुर को 7वां गोस्वामी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन जो 6 गोस्वामियों ने जितना कार्य किया था ना, पुस्तक लिखा था, ऐसे ऐसे स्थानों का ना खोज किया था जो भगवान की लीलाओं का स्थान था, एक समय पे ऐसे लुप्त हो चुका था ऐसे। और ऐसे गोस्वामी सत गोस्वामी को जाने के बाद फिर से ना धीरे धीरे ना ग्रंथ भी लुप्त हो गए थे, धीरे धीरे स्थान भी लुप्त हो गए थे। इसको फिर से दोबारा से जागृत किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने ना, कई सारे पुस्तकों को फिर से लिखा है। उनका अगर आप देखेंगे दैनिक दिनचर्या देखेंगे तो हमारा ना बुद्धि चक्कर हो जाएगा। पूरे 24 घंटा में 2-3 घंटे ही सोते थे, 2-3 घंटे हार्डली। और वो जो अंग्रेज के जब अंग्रेज रूल कर रहे थे भारत में, उस समय पर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे यहाँ पे, जो एक भारतीय को जो सबसे उच्च स्थान जो प्राप्त किया जा सकता था उस समय पे वो थे। और वो अपना ड्यूटी भी करते थे वहां पे जाके, और साथ में आने के बाद ना पुस्तक भी लिखते थे, साथ साथ में पुस्तक भी लिखते थे, प्रचार भी करते थे, बाद में जाके मंदिर बनवाते थे वो जाके और घर घर जाके ना मंदिर के लिए वो दान मांगते थे, हर घर में जाके 1-1 रुपए मांगते थे जाके। वो चाहते तो खुद ना अपने पैसे से मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन इसलिए मांगते थे वो जाके भक्ति विनोद ठाकुर कि सारे जीवों को भगवान की सेवा में लगाना, सारे जीव को। तो ऐसा ना भगवान के जो ऐसे भक्त होते हैं उनका इस तरीके का भाव होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि देखो हम तो अब 16 माला कर रहे हैं, सुबह 4:30 बजे उठते हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए। ये हमारा अभी प्रैक्टिस चल रहा है ऐसे,
और ऐसा अगर इसको अगर हम अच्छे से पालन अगर कर लेंगे हम, तब जो आगे जो सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं उसको और अच्छे तरीके से पालन कर पाएंगे हम। सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे अभी कि ये जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो सारा अभी ज्ञान मैं बता रहा हूँ आपको, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये मैंने स्वयं अपने पिताजी से सुना है। पिताजी उनके कौन थे? कौन थे? व्यास देव जी से सुना है। कृष्णद्वैपायन व्यास। हाँ, द्वैपायन व्यास देव जी से सुना है, और वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। और ये भी बताते हैं देने के साथ साथ कि मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। भगवत गीता में पढ़ा है हम लोगों ने, सबने पढ़ा है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको, ये क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप क्या हो? सखा हो, आप मेरे मित्र हो और आप मेरे भक्त भी हो। जो भगवान से जो एनवियस होता है ना, वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। वो क्लास में बैठ भी जाएगा ना, तो वो उसको ना समझ नहीं आएगा ये सारा कुछ। तो इसलिए आगे बताते हैं, पढ़ते हैं हम आगे, तो आप सबको पता चलेगा। पढ़िए इसमें, ये जो कौन पढ़ेंगे? उर्मिला माता जी पढ़िए, बहुत देर से हाथ उठा के रखा है, दर्द हो गया होगा माता जी का हाथ। नहीं प्रभु जी, ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। तात्पर्य: श्रील सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की उनके ही निजी उदाहरण से पुष्टि होती है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी ही जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 60 दिनों में उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई। वे अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत या किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य को अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता। यद्यपि बहुत इंपॉर्टेंट बताया। पहले तो ये बताया उनको, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, कि ये जब द्वापर युग का जब अंत हो रहा है ना, इसलिए उसको बताया गया क्या? द्वैपायन व्यासदेव। द्वैपायन का अर्थ यही होता है, जब द्वापर युग का लगभग अंत होने का था, तब उन्होंने सुना था। किनसे? सुखदेव गोस्वामी ने सुना था व्यासदेव जी से। और आगे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया क्या, प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी के इस कथन से ये सिद्ध होता है एक तरीके से क्या, कि जो सर्वोच्च में अध्यात्मवादी ना, जो परिधि, जो विधि विधानों के परिधि से परे होते हैं, भगवान का श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेते हैं, ऐसे लोग भी। इसलिए एक ना बहुत अच्छा वर्ष है, आत्माराम श्यामुन्यो निर्ग्रंथ है, कि जो आत्माराम लोग भी हैं, वैसे लोग भी भगवान का जो भगवान का श्रवण और कीर्तन करने में ऐसे बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताया गया कि विधि इसका क्या होना चाहिए ना। कोई अगर ऐसा चाहे, अभी एक्चुअली जब भागवत अभी शुरू ही हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा अगर आप देखें तो भागवत अभी शुरू हो ही रहा है, और इसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं एक तरीके से। अभी भागवतम प्रथम स्कंद तो अभी हम वार्तालाप पढ़ा हम लोगों ने, वो सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे उनके बीच का पढ़ा है। अभी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के जो बीच का वार्तालाप है, अभी यहाँ थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुआ है। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज सिद्ध कर रहे हैं क्या, कि मैं आपको बता रहा हूं, तो ये ऐसे नहीं है कि मैं परंपरा से नहीं आता हूं, हालांकि बहुत सबको पता था, फिर भी वो ये चीज सिद्ध कर रहे हैं, देखो ये परंपरा से ज्ञान आ रहा है। और जो ये ज्ञान है ना, अगर कोई चाहे ना कि मेरे घर पे है ग्रंथ है ना, मेरे पास बुक है, मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, मैं उसको पढ़ के अच्छे से और अपने बल पे उसको समझ लूं और आत्मसात कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं। कदापि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि भागवत को खुद से अच्छे से पढ़ के और उसको अपने जीवन में उतार सकता है। आपको एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा और उनकी शरण में जाके तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेन सेवन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनम। वो गुरु आपको ये चीज बता सकता है जिसने खुद रियलाइज किया है इस चीज को, ज्ञानिनस्
जिसको जिसने खुद तत्वों का दर्शन किया है। इसमें एक चीज ना प्रभुपाद लिखते हैं कहीं पे यहाँ पे कि इसका मतलब दो चीज है। क्या कि गुरु जो होता है उसको भी ऑथेंटिक होना चाहिए, और जो शिष्य होता है ना उसको भी ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिष्य का तो हृदय में बहुत जिज्ञासा है लेकिन गुरु जी बीड़ी पीने वाले हैं, ये भी नहीं चलेगा। और गुरु जी भी बहुत ऑथेंटिक है, बहुत अच्छे हैं, और चेला चेला भागने वाला है, पकड़ पकड़ के रस्सी बांध के, खूटे में रस्सी बांध के कितने देर पढ़ाओगे किसी को ना। खूटे में रस्सी बांधते हैं अगर, तो आपने देखा होगा जैसे गाय के बछड़े को खूटे में हम रस्सी बांध के रखते हैं, जैसे ही खोलते हैं छटपटा के भागता है। तो खूटे में बांध के नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये स्कूल में हॉस्टल में ये सब ना मार पीट के पढ़ा लो, लेकिन जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है ये मार पीट के पढ़ाने वाला ज्ञान नहीं है ये। जब तक हृदय में जब तक जिज्ञासा नहीं प्रकट होगा आपके हृदय में कि हमको पढ़ना चाहिए, हमको समझना चाहिए, हमको भगवान के विषय में जब तक आपको अनुराग उत्पन्न नहीं होगा आपके हृदय में ना, तब तक आप नहीं प्रगति कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जो विषय है ना, भगवान डर के और भय के विषय नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ पे कि भगवान जो प्रभु राम है ये डर के विषय नहीं है, प्रेम के विषय है। जब तक आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन वही जो प्रेम है ना, वो प्रेम कई बारी गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है हम लोगों को। भक्ति ऐसा नहीं है कि हमारा जो आत्मशक्ति है, जो हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल ही नहीं करता है। भक्ति मात्र भक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है, मात्र भक्ति, किसी और चीज पे निर्भर नहीं करता है। कोई कह सकता है ऐसे कि देखिए प्रभु जी हमारे घर में देखिए हमारा काल परिस्थिति समय अनुकूल नहीं है भक्ति करने। लेकिन हमारे जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी लिखते हैं क्या कि जो भक्ति है किसी और अन्य चीजों पर निर्भर ही नहीं करती, भक्ति मात्र भक्ति के ऊपर निर्भर करती है। तो ये जो चीज है कई बार हम लोग एक्सक्यूज देते हैं ऐसे कि देखिए प्रभु जी हम ना उठ नहीं पाते हैं, प्रभु जी हमारे घर पे बहुत असुर लोग रहते हैं, हम माला नहीं कर पाते हैं। माला देखते ही ना फिर वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं हमारे घर वाले। तो ये ना जहाँ चाह है ना वहां पे राह तो है ही, भगवान राह बनाते हैं आपके लिए जहां पे चाह है। देखो प्रहलाद महाराज को देखो, कितना कितना कष्ट हुआ उनके जीवन में, भक्ति रुका उनके हृदय में? उन्होंने अपने जीवन में रोका? नहीं, नहीं रुका। इसलिए ये चीज सिद्ध होता है। उसी का उदाहरण ना वहां पे प्रस्तुत करते हुए कहते हैं क्या कि भक्ति जो है मात्र भक्ति के ऊपर निर्भर करती है। और वो भक्ति किनके पास होता है? भक्तों के पास होता है और गुरुजनों के पास होता है। भक्ति करने का अगर आपको जानना है ना कि आप अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दो चीज देखना चाहिए, दो तीन चीज देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आपने कितना श्लोक याद कर लिया है, ये भी नहीं देखना चाहिए आपको कि कितना माला कर लिया है आपको, आपको ये भी नहीं देखना चाहिए कि आप कितना श्रवण और कितना कीर्तन करते हैं एक दिन में। हालांकि ये एक विधि है, ये विधि ऐसे प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि आप अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं तो आपको मात्र एक चीज देखना चाहिए कि भक्त आपसे प्रसन्न है कि नहीं, ना गुरु आपसे प्रसन्न है कि नहीं। अगर गुरु आपसे प्रसन्न है तो आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। गुरु प्रसन्न है इसका मतलब आप भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं। भक्त लोग आपसे प्रसन्न है तो कहते हैं ना, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर या कोई हमारे आचार्यों ने एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है, तुमर हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव पराना। गोविंद कहते हैं क्या? गोविंद कहते हैं क्या कि वैष्णव मेरे प्राण हैं। ऐसे वैष्णव के हृदय में कौन करते हैं? गोविंद वास करते हैं। इसलिए अगर हमको नहीं पता चलेगा कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं है प्रसन्न, कैसे भगवान, हम लोग इतने शुद्ध तो है नहीं कि भगवान डायरेक्टली हम लोगों से रेसिप्रोकेट करें, आदान प्रदान करेंगे। लेकिन भक्त बहुत कृपालु होते हैं। भक्त आपसे प्रसन्न है तो आप समझ लीजिए कि ना कि थोड़ा सा ठीक चल रहा है। लेकिन इसका भी ना अभिमान नहीं होना चाहिए कि देखो हमसे सारे भक्त प्रसन्न है। तो ऐसे ना भक्ति नापने का ये पैरामीटर होता है ना। आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा और हम लोगों को करना है कंप्लीट। हाँ कौन पढ़ेंगे अभी? किन्होंने नहीं पढ़ा है कभी भी? कौन नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल
बिल्कुल नए कौन है यहाँ पे? जो नए नए आए हैं यहाँ पे आज दिखते ही नहीं है, सब वीडियो बंद करके रहते हैं नए लोग। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? अच्छा प्रीति माता जी पढ़िए, वीडियो बंद है आपका, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, आपके ऊपर कृपा है भगवान का आज। यहाँ से पढ़िए, यहाँ से। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं है नहीं है? भागवतम की। अच्छा वो, भागवतम की नहीं है, कोई भजन है। अच्छा अभी है? यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए, अब यहाँ से पढ़िए। श्रीमद् भागवतम या किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य को अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर के विद्वान प्रचायों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भगवत विज्ञान का स्नातोत्तर अध्ययन है, उसे श्रीला व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जन्मनाथ मुक्त आत्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया। श्रीमद् भागवत परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है और भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ है। चूंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग से संपन्न होती है, फलत इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है, क्योंकि इनका संबंध कृष्ण से है। हाँ यह ब्रह्म तो ऐसे संहिता। अभी भी दिख रहा है आपको? नहीं ना? नो प्रभु जी। तो ये, हाँ तो हो गया हो गया हो गया। ये इससे यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा चीज लिखते हैं इसमें कि ना, जैसे भागवत सुनने से पहले सुखदेव गोस्वामी थे ना, बहुत रियलाइज सोल थे जब माँ के गर्भ में थे, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं थे। हम पढ़ते हैं ना, कई बार सुनते आए अभी तक कि जब वो माँ के गर्भ में थे तब से ही उनको ना इस चीज का रियलाइजेशन था कि ना कि संसार में बहुत कष्ट है। ना वो ज्ञानी थे, ना वो अध्यात्मवादी थे, लेकिन वो भगवत भक्त नहीं थे उस समय तक। लेकिन जब वो उन्होंने ये श्लोक सुना ना, एक जब रास्ते में जा रहे थे वो, तो कोई एक व्यक्ति होंगे, कोई उन्होंने उनके पिताजी से सुना होगा, बहुत अच्छा भगवान का रूपों का जो गुणगान एक अच्छे श्लोक में है ना, बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे को याद है, बताऊंगा अगर याद आएगा तो। हाँ, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वध कनक पीसम वैजंतीम चमालम, ऐसे करके बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान के रूपों का वर्णन किया हुआ है कि भगवान का रूप कैसा होता है इसमें। और जैसे ही उन्होंने ये श्लोक सुना तो पहले वो ब्रह्मवादी थे ना, वो भगवान के जो ब्रह्म रूप जो स्वरूप है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसके ऊपर वो ध्यान करते थे पहले। लेकिन जैसे ही भगवान का रूपों का गुणगान सुना तो वो उनको लगा कि ऐसा भगवान का रूप इतना सुंदर है। तब फिर वो फिर से अपने पिताजी के पास गए ना, फिर भागवतम सुना उन्होंने इस तरीके से। ऐसे भागवतम सुनने मात्र से जब हम क्या हो सकते हैं ना, जो अध्यात्मवादी भी हैं, अध्यात्मवादी में जो नीचे स्तर के जो भक्ति कर रहे हैं, अभी नीचे स्तर कहने का मतलब है कि ना कोई ब्रह्म रूप पे ध्यान कर रहे हैं, कोई परमात्मा रूप के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, वो भी क्या करेंगे, भगवान का जो स्वरूप है उसके ऊपर ध्यान करने लग सकते हैं। जैसे हम भागवतम में, हम दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था भागवतम के कि 3 स्तर से ना भगवान की आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। कैसे याद है आप लोगों को कि कैसे सबसे पहले ब्रह्म होता है, फिर परमात्मा होता है, फिर भगवान होता है। वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सप्यते। सूत गोस्वामी ने ना सौनक आदि मुनियों को बताया कि 3 स्तर से ना हम भगवान को ध्यान कर सकते हैं। वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम् यद् ज्ञानम् अद्वयम्, क्या है तीनों? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सप्यते। ऐसे इन 3 विधि से क्या कर सकते हैं, हम भगवान को ध्यान कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 3 स्तर हैं। ब्रह्म जो, जैसे ना प्रभुपाद अपने पुस्तकों में बहुत अच्छा उदाहरण देके समझाते हैं इस चीज को कि कोई व्यक्ति है ना, अपने कमरे में बैठा है और उसके कमरे में सूर्य की किरणें आ रही हो,
तो उसको लगता है ना कि यही ना सूर्य का जो किरण है उसी को वो देख पाता है, वो उसके पास उतना ही ज्ञान है, मतलब वो वहीं खिड़की के बाहर वो झांक ही नहीं रहे। तो उसको जो किरणें है ना उसको ब्रह्म ज्योति से ऐसे कंपेयर किया है, लेकिन उसका भी कोई स्रोत है ना। अगर आप देखें तो ये जो सूर्य की किरणें हैं वो ऐसे नहीं है कि ना वो कमरे के बाहर से अपने आप आ रही है, उसका कोई स्रोत होता है। उसका स्रोत क्या है? सूर्य होता है। जो सूर्य जो प्लैनेट है ना, जैसे ब्रह्म ज्योति है उसके ऊपर क्या होता है? भगवान का जो परमात्मा रूप होता है। तो खिड़की के बाहर कोई अगर देखता है कोई व्यक्ति तो उसको सूर्य का गोला दिखेगा, सूर्य प्लैनेट दिखेगा उसको, तो इसको परमात्मा स्तर कह सकते हैं। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है ना, उसको भी चलाने वाला कोई व्यक्ति होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर सूर्य तक पहुंच जाए, सूर्य गोले में अगर कोई अंदर जाए, तब उसको दिखेगा कि उसमें सूर्य देव नामक कोई एक व्यक्ति भी है ना, कोई भगवान रहते हैं उसमें, सूर्य देव। तो वो असली भगवान का स्वरूप होता है। तो ऐसे ही इसको बहुत अच्छे से प्रभुपाद ना समझाते हैं इसको। और आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि हे राज ऋषि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था। यद्यपि अब अपने बारे में बता रहे हैं कि देखो पहले मैं क्या था, भगवान के क्या अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित था, लेकिन मैं क्या था, भगवान का जो लीलाओं, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति पहले से आकर्षित नहीं था ना। जैसे इसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि जब नाम रूप जो गुण लीला, ये मैं एक बार रामायण में सुन रहा था तो उससे ना बहुत अच्छा, मेरे को अच्छा लगा बहुत, मतलब हृदय को जैसे कहते हैं ना तुष्टि प्रदान करने वाला। हमने भागवत में पढ़ा था, कई बार सुना था कि ना भगवान का नाम जप करने मात्र से सब कुछ ऐसे रियलाइज हो जाता है। लेकिन आप लोग कितने लोग आए थे जब इस दिन दशहरे के दिन हम लोगों ने क्लास किया था? आप में से बहुत सारे लोग आए थे ना। तो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ना जो भगवान का नाम का जो जप है वो सच में इतना शक्तिशाली है। नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि ये जो नाम है भगवान का, इसमें ना सारा शक्ति डाल रखा है, सारा शक्ति। भगवान का नाम का जप करने मात्र से ही हम सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही हुआ था ना, नारद मुनि के आशीर्वाद से वाल्मीकि मुनि के जीवन में ऐसे ही हुआ था ना। हम लोग कहते हैं कि भगवान का नाम का अगर अच्छे से आप जप करेंगे ना, तो भगवान का जो बाकी चीज है, रूप गुण लीला, आपको अपने आप सारा कुछ रिवील हो जाता है। और जब मैंने ये सुना, जब मैंने ये पढ़ा रामायण से ना, तो बहुत हृदय तुष्ट हुआ मेरे को उस दिन कि कैसे नारद मुनि ना भगवान का नाम जप करने के लिए बोले उनको राम राम, जबकि वो जप नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। फिर भी वो धीरे धीरे करके ना भगवान का नाम जब उन्होंने जप किया, तब ना उनको क्या हुआ, भगवान का गुणों का अनुभव हुआ, ऐसा रूप का भी अनुभव हुआ, भगवान की कुछ लीलाओं का भी अनुभव हुआ। और जैसे ही भगवान का नाम वो जप कर रहे थे, राम 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 ऐसे जप कर रहे थे बहुत ध्यान पूर्वक, तो भगवान का लीलाओं का स्मरण उनको हुआ, कुछ भगवान राम का। तब उनको क्या हुआ, उसी समय ना उनको ये सारा लीलाओं का अनुभव हुआ। तो बहुत दुख का अनुभव हुआ वाल्मीकि मुनि को कि कैसे भगवान श्री राम को जंगल में जाना पड़ा, कैसे दशरथ महाराज को न इतने वर्षों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो पुत्र को जो सबसे प्राणों से भी प्रिय थे, ऐसे पुत्र प्राणों से भी प्रिय। दशरथ महाराज को अगर कोई कहता, दशरथ महाराज ऐसे कहते हैं क्या कि अगर हमसे कोई प्राण मांग ले तो मैं प्राण दे दूं, लेकिन अगर कोई मेरे से राम मांगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और ऐसे ना भगवान श्री राम को उनसे दूर जाना पड़ा। और इसका अनुभव कौन कर पा रहे थे? ना वाल्मीकि मुनि, भगवान के नाम का जप करने मात्र से। तो वो इतने दुखी थे, दुखों का अनुभव करते हुए अपने शिष्य जो भारद्वाज मुनि के साथ तमस नदी के किनारे से बैठ के ऐसे ध्यान कर रहे थे। तब उन्होंने किस तरीके से ना रामायण का रचना किया था। और उन्होंने पूछा था अपने गुरु नारद मुनि से, अलग अलग जो भगवान का जो गुण है ना, जो प्रश्न पूछा था कि ऐसे कोई व्यक्ति है क्या इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर, जो बहुत गुणवान हो, जो बहुत रूपवान हो, जो बहुत शक्तिशाली हो, जो बहुत ना वैराग्य हो। 21 गुणों के ऐसे मेरे को याद है, जहां तक 21 गुणों का वर्णन करते हुए ना नारद मुनि से पूछा था ऐसा प्रश्न वाल्मीकि मुनि ने। और ये गुण कैसे प्राप्त हुए? तो डकैत थे बहुत बड़े, कैसे उनको पता चला कि ऐसा गुण का भी कोई व्यक्ति होता है? भगवान का नाम का जो जप है ना, वही कैप्सूल था। और वो जैसे जैसे भगवान का नाम का जप करते गए, वो कैप्सूल ना हमारे हृदय में जाके क्या करता है, कार्य करता है। तो भगवान का नाम के जप के ऊपर जितना श्रद्धा होगा आपके ऊपर,
ना सारा कुछ इसमें है, सारा कुछ, सारा टॉनिक, सारा कैप्सूल, सारा इंजेक्शन ना भगवान के नाम में है। आपका कितना श्रद्धा है इसके ऊपर, उसके ऊपर ही सारा कुछ निर्भर करता है। तो ऐसे ही ना आप देखो, ऐसे इतने बड़े डकैत अगर इतने बड़े मुनि बन सकते हैं ना, डकैत थे पहले, अब वाल्मीकि मुनि, महर्षि बोला जाता है, महर्षि वाल्मीकि महर्षि बन सकते हैं, तो हम लोग भी तो कुछ कर ही सकते हैं। अगर हम लोग पालन करेंगे अपने गुरु, अपने ना अपने आचार्यों का जो निर्देश है उसको अगर अच्छे से हम पालन करेंगे हम, तो अवश्य ही हमको भी प्राप्त हो सकता है। इतना शक्तिशाली चीज है हमारे पास। तो ऐसे न सर्वप्रथम, तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ, सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है, और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। मैंने जैसे आप लोगों को अभी बताया क्या कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूपों का ऐसे न ध्यान किया जाता है। और यहाँ पे ये भी ना प्रभुपाद ने लिखा है कैसे सुखदेव गोस्वामी किस तरीके से ना वो भक्त बने आगे चल के। तो आगे हम लोग 10 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, सारा बहुत अच्छा श्लोक है ये सारा, क्योंकि अभी सुखदेव गोस्वामी ने बोलना ही स्टार्ट किया है। तद अहम ते अभिष्यामि महापौरोषिकः भवान यस्य श्रद्धा ताम आशु स्यात् मुकुंदे मति सती। कौन पढ़ेंगे आप में से? किन्होंने हाथ उठाया था अभी पहले? राजीव प्रभु पढ़िए, राजीव प्रभु पढ़ेंगे, कोई नहीं हाथ उठा रहे, चलो। अच्छा हाथ उठाया तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मेरे को भागवतम दिख रहा है यहाँ पे। पढ़िए पढ़िए, इतना देर करेंगे तो फिर मैं पढ़ने लगूंगा फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ूं क्या? चलो पढ़ो पढ़ो चलो। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य से संतुष्ट होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के विद्यार्थी के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। समझ आया? तब प्रकट होगा, तब आपके हृदय में प्रकट होगा। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्या कि मैं आपको भागवत सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि ना आप भगवान के ना बहुत अच्छे भक्त हैं, और भगवान के जो भक्त होते हैं वही सुन पाएंगे एक्चुअली में। और जो भगवान का जो भक्त नहीं, अगर उसको आप बताते भी हो ना, तो आप एक तरीके से अपराध करते हैं। हम सुबह सुबह नाम अपराध पढ़ते हैं ना, 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। तो ये श्रद्धा कैसे हमारे हृदय में उत्पन्न होता है? अगर हम ना बहुत पूर्ण मनोयोग से सम्मान पूर्वक अगर हम श्रवण भी कर लेते हैं ना, अगर पहले श्रद्धा नहीं भी है हमारे हृदय में, तो उससे क्या होता है, हमारे हृदय में क्या होता है, परमेश्वर के प्रति अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। और आगे ना तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद जी ने कि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये सारे हमारे लिए, हमारे जीवन में कैसे कैसे हम अपने जीवन में कैसे प्रगति कर सकते हैं भक्ति में ना। गुरु अगर प्रसन्न है तो भक्ति ना हम और अच्छे से कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, और गुरु प्रसन्न है, गुरु का कृपा अगर हमको प्राप्त हो गया ना, तो हम बहुत अच्छे से सुबह सुबह मंगल आरती में पढ़ते हैं हम लोग ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद न गति कुतोपि ध्यायस्तुवांस्तस्या यस्य त्रिसन्ध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, मतलब प्रार्थना करते हुए गुरु अष्टकम में कहते हैं क्या, यस्य प्रसाद, यस्य मतलब कि गुरु, गुरु अगर प्रसन्न हो गए तो क्या भगवत प्रसाद हो, अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य न प्रसाद न गति कुतोपि, अगर आप अगर प्रसन्न नहीं हुए तो फिर ना न गति कुतोपि, फिर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत हट कर लेंगे, बहुत तप कर लेंगे, फिर हम भगवान को प्रसन्न कर देंगे, नहीं हो पाएगा ऐसे। एकमात्र ही ना भक्ति में आगे बढ़ने का
इसलिए क्या कहते हैं ना, भक्ति में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है ना, तो भक्तों का ना छोटा छोटा सेवा करना चाहिए। अभी हम ना वृंदावन में थे अभी 2-3 दिन पहले, तो हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी आए हुए थे ना, जो पुणे टेम्पल के वहां पे प्रेसिडेंट हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप ये मत सोचो कि हमको कितना अच्छा प्रवचन करना है, ये मत सोचो कि हमको कितना अच्छे से ना बहुत भक्त बनाना है या बहुत अच्छे से टेम्पल मैनेज करना है। आप ये सोचो कि जो जो भक्त हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनका जो छोटा छोटा सेवा होता है ना, वो करना चाहिए, तब आप भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। वो छोटा छोटा सेवा क्या होता है? भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए ना, भक्तों को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, भक्तों का कपड़ा धुल देना चाहिए ना, भक्त लोग जहाँ पे स्नान करते हैं उस स्थान को साफ कर देना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं ना, जो आप लोगों ने सुना है इंद्र प्रभु का नाम सुना है? इंद्र प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य थे ना, वृंदावन में जो 24 घंटे जो कीर्तन होता था ना, 24 आवर कीर्तन जो स्टार्ट किया है इंद्र प्रभु, उनका जो जानते हो सबसे जो अच्छा सेवा क्या था, वो अपना सेवा एक रखते थे फिक्स करके, आश्रम का टॉयलेट क्लीन करते थे। वो प्रभुपाद के डिसाइपल थे, नए नए लोग रहते थे आश्रम में सारे लोग, और वो कीर्तन करते थे, और कीर्तन करने के बाद जो भी थोड़ा सा समय बचता था उनको, वो टॉयलेट क्लीन करते थे जाके। और अगर कोई दूसरा भक्त टॉयलेट क्लीन कर देता था ना, तो उसके ऊपर गुस्सा करते थे कि ये मेरा सेवा है, ये मैं करूंगा टॉयलेट क्लीन। तो ऐसा अगर छोटा छोटा अगर भाव रहेगा हमारा भक्तों के प्रति, इसलिए क्या करना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, कुकिंग करना चाहिए, किचन में जाके सब्जी काटना चाहिए, किचन साफ करना चाहिए जाके, थोड़ा सा भक्त लोग प्रसाद पाके चले जाते हैं तो थोड़ा सा सफाई कर देना चाहिए। तो ये क्या होता है ना, ऐसे क्या होता है, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और गुरु राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे हम लोगों को कि जब उनको ना मंदिर का प्रेसिडेंट बनाया गया था आज से कुछ 10-12 साल पहले, तो उनको बता रहे थे कि उनके जो उनके गुरु महाराज हैं राधानाथ स्वामी महाराज, उनको 3-4 इंस्ट्रक्शन दिया था उनको कि देखो ना, भक्तों का जो छोटा छोटा मीनियल सर्विस होता है वो हमेशा करते रहना है आपको। आपको कभी भी ना, आपको ऐसे आप प्रेसिडेंट बन गए, आपके पास बहुत सारे भक्त आएंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपके लिए प्रसाद लेके आएंगे, तो आपको सारा कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है अपने लिए, सारा भक्तों के सेवा में लगाना है ये सारा चीज। इसलिए ना आप अगर देखेंगे तो वो बहुत सादा जीवन जीते हैं, एक छोटा सा फोन रखते हैं, एक नोकिया का कीपैड वाला, और खिचड़ी खाते हैं सुबह, दलिया खाते हैं शाम को, दोपहर में थोड़ा सा दाल चावल खाते हैं, और बहुत सरल जीवन जीते हैं। भक्त लोग प्रसाद पाते हैं, उनको उनको प्रसाद सर्व करते हैं, कई बारी ना टॉयलेट क्लीन कर लेते हैं जाके। ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं भक्ति में जाके। अगर आप चूर रहेंगे ऐसे ही अभिमान में कि देखो हम तो अब 2 साल से भक्ति कर रहे हैं, अब हम प्रथम स्कंद पढ़ लिया है हमने, तू कहाँ आता है हमारे सामने टिकने वाला, चल अभी साइड रख, उसको ज्ञान दे देंगे 4-5। देखो ना, प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी ने ये बोला था, ये कर रहे हो तुम, हमने कर लिया है, पढ़ लिया है, अभी पढ़ के आगे निकल गए। अब हम ना सुखदेव गोस्वामी के अब हम प्रवचन सुन रहे हैं, अब हम सूत गोस्वामी को पार कर चुके हैं। तो ऐसा अभिमान जब तक रहेगा ना, तो भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे आगे। भक्ति में जब तक भक्ति देवी है ना, भक्ति देवी हमारे हृदय में तब आती है, पहले हमारे हृदय में भक्ति देवी देखती है पहले आके कि दैन्यता है कि नहीं, ना विनय है कि नहीं ना हमारे हृदय में। तो जहां दीनता दैन्यता होता है जिसके हृदय में, भक्ति देवी वहीं पे आती है। वहीं पे जो कहते हैं ना, जैसे अगर आपको राजा को बिठाना है अगर आपको, तो उसके लिए भैया उस तरीके का आपको सिंहासन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राजा को बुला लिया, आप चारपाई देके बिठा रहे हो, नहीं, प्रेम पूर्वक बिठा सकते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से ऐश्वर्य मान जो सेवा होता है, वैकुंठ में अगर आप जाएंगी तो ऐसा नहीं कर सकते हम भावग्राही जनार्दन। वैकुंठ में भगवान भावग्राही जनार्दन नहीं होते हैं वहां पे उनको उन ऐश्वर्यों के साथ सेवा करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप भक्ति देवी को चाहते हैं अपने हृदय में बिठाना, तो उनको आसन देना पड़ेगा। और आसन किस चीज का होना चाहिए? दीनता दैन्यता का होना चाहिए आसन। ऐसे हमारे हृदय में उनको लगना चाहिए, ये जो व्यक्ति है वो दीन मानता है, अपने आप को दीनहीन मानता है। चैतन्य महाप्रभु आए ही इसलिए संसार में कि सारे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने एक चीज बोला क्या, कि मैं कृष्ण प्रेम लो और सबको जाके बांट दो, सबको बांट दो। अगर आप ये देखोगे कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, तो कलयुग में किसी को आप दे ही नहीं पाओगे। सबको जाओ, घर घर जाओ, द्वार द्वार जाओ और सबको बांट दो, लो कृष्ण प्रेम बांट। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने रखा, क्या?
कि जो अपने आप को मानता है ना कि दीन हो, जिसको कुछ नहीं आता है, हम उसी को देंगे। उन लोगों को नहीं देंगे पंडित को, कि जिसको बहुत ज्ञान है, जो बहुत बड़े अपने आप को तपस्वी मानते हैं, जो इतना मानते हैं कि हमको कुछ भी नहीं आता है, सबसे दीन ही, उसको सबसे ज्यादा कृपा मिलेगा। लेकिन कलयुग में यही सबसे बड़ा मुश्किल है। सब अपने आप को यही सिद्ध करने में लगे हुए हैं क्या, कि देखो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अगर भगवान के सामने जाके अगर आपने मान लिया ना कि भगवान देखो मैं सबसे, सच में सबसे मूर्ख हूं, और खाली बोलने के लिए नहीं, मानना पड़ेगा आपको। अगर आपने जिस दिन मान लिया तो आपको भगवान का कृपा प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का यही एकमात्र ही क्राइटेरिया ही यही एकमात्र है कि जो जितना ज्यादा अपने आप को दीनहीन मानेगा उसको उतना ज्यादा कृपा मिलेगा। जगाई मधाई ने मान लिया बाद में, जब जगाई मधाई सोचो कितने बड़े शैतान थे, नित्यानंद प्रभु को सर फोड़ दिया मार के, और बाद में उन लोगों ने क्या क्या एडमिट कर लिया एक चीज कि देखो ना हम पापी हैं, हमने पाप किया है, मिलजुल के किया है। जब मधाई को कृपा प्राप्त हो गया तो जगाई रोने लगा कि देखो हम दोनों बराबर वाले कांडी है, हम जो ये कांड करता था हम मिलजुल के करते थे, अगर प्लानिंग हम करते तो एग्जीक्यूट ये करता था। उसको अगर वो किसी का सर फोड़ रहा है तो सर फोड़ने के लिए हम ईटा हम लगे जाके उसको देते थे। मान लिया उसने कि देखो देखिए महाप्रभु, जितना ये पापी था उतना ही हम पापी हैं, जितना ये अपराधी है उतना ही हम अपराधी है, इसको आपने प्रेम दे दिया और हमको नहीं दिया। बस इतना मात्र मानने से ही महाप्रभु का हृदय पिघल गया और उन्होंने बोला आ जाओ, उसको गले लगा लिया। तो ऐसा क्राइटेरिया है कलयुग में ना। आपको अगर आपको भक्ति प्राप्त करना है, कृपा प्राप्त करना है, तो आपको मानना पड़ेगा कि हम क्या हैं, बहुत दीनहीन है। आप ये दिखाएंगे आप जब तक कि हम बहुत सूरवीर भक्त हैं, तो फिर सूरवीर भगवान भी सोचेंगे, बोलेंगे आपको क्या आप अपने बल पे बनिए सूरवीर, आपको कृपा नहीं मिलेगा। और बिना कृपा कहाँ तक भक्ति कर पाएंगे हम ना। जिस समुद्र को हम पार करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा नाव बहुत छोटा है और उसमें तरंगे हैं इतने प्रभावशाली है कि हम अपने चप्पू से हम उसको नहीं लेके जा पाएंगे। दूसरा हमको चाहिए ना, प्रोटेक्शन भी चाहिए, भक्तों का प्रोटेक्शन चाहिए चारों तरफ से। वो क्या करेगा, जो लहरें बाहर से जो आती है उसको कम करेगा, और आगे खींचने के लिए भी चाहिए कैप्टन भी चाहिए, आपको डायरेक्शन देने वाला चाहिए जो कैप्टन होता है, और एक शक्ति भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए जो आपके नाव को खींच के लेके जा सके। तो तब आपका जीवन ना, जो जीवन का पर्पस है, जो भक्ति है, तब आप पूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है तो बहुत आसान, लेकिन मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने सरल नहीं है। सरल हो जाएंगे आप तो फिर सब कुछ सरल हो जाएगा। सरल व्यक्ति के लिए भक्ति बहुत ज्यादा सरल है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है क्या, कि भक्ति वेरी सिंपल बट नॉट इजी। बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हम लोग सरल नहीं है। जिस दिन हम सरल बन जाएंगे तो ये वाला स्टेटमेंट ना हमको अच्छे से समझ आ जाएगा। भक्ति इतना सरल है। तो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग, नहीं तो फिर हमारा दूसरा स्कंद बहुत दिन तक चलता रहेगा। पढ़िए इसको, थोड़ा सा और पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? निधि माता जी, चलिए पढ़िए ना। अपना मुंह कैमरे के अंदर घुस के बैठे हुए पढ़ लीजिए, कैमरे से बाहर निकल के ये ग्रीन वाला अंडरलाइन पढ़ लीजिए। किंतु इस विधि को किसी तरह की जादूगरी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक वांगम्य के प्रमाणों के आधार पर बताता है। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। हाँ, तो ऐसा क्या बोला गया यहाँ पे कि इसको, ये जो प्रोसेस है, इसको जादूगरी नहीं मानना चाहिए कि अच्छा गुरु के पास जादू होता है वो जादू कर देंगे। कि किस तरीके से गुरु का कृपा प्राप्त होता है, दोनों को ऑथेंटिक होना पड़ेगा, एक शिष्य को भी एक गुरु को भी। हम लोग गुरु पूजा गाते हैं सुबह सुबह, जब 7:30 पे दर्शन आरती के बाद तो गाते हैं ना, चक्षुदान दिले जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाएगा हमारे हृदय में, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप मानेंगे उनको,
ना चक्षु दान दिले जई जन्मे जन्मे प्रभु से। हम जितने भी जन्म लेते हैं, जन्म में जन्म क्या करते हैं, भगवान गुरु क्या करते हैं, हमको ना ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर उसको पालन करेंगे तो क्या होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। खाली पढ़ने से नहीं, आप पढ़ोगे तो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तन होगा। उसको कहते हैं क्या, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तब आपको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा। आगे हम कुछ एक दो श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर आज का समापन करेंगे हम लोग। बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। कौन पढ़ेंगे? और पढ़िए सुरेखा माता जी, पढ़िए, हाथ उठा के बैठे बहुत देर से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। हाँ, आगे। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, सारे लोगों के लिए तो ये रास्ता है। अगर आप जो महापुरुष हैं, जो जैसे जिनको महाभागवत बोला जाता है, जैसे भागवत में हमारे महाजनों को के बारे में बताया गया है, इन महाजनों को अगर हम पालन करते हैं ना, तो हम ऐसे ही हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो महाजन लोग जो चीज करते हैं ना, वही धर्म होता है ना। हम छठे स्कंद में जब हम पढ़ते हैं अजामिल का, जब हम पास से पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे कि वहां पे बताते हैं ना क्या, कि जो महाजन लोग जो होते हैं, महाजन जो है 12 महाजनों का जिनका जिक्र किया गया है, वो नहीं करते हैं कि जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, जो धर्म जो कहता है, एक्चुअली वो जो करते हैं ना वही धर्म होता है, इसलिए उनको महाजन कहा गया है। तो कई बार लोग ना प्रश्न पूछते हैं कि देखो द्रौपदी के सामने ऐसे ना भीष्म पितामह बैठे थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन धर्म वही है। उसके पीछे का तत्व अगर आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों वो उस तरीके से बैठे थे। आप लोगों को याद है कि देखो कौन कौन से हमारे महाजन है ना, छठे स्कंद में बताया गया है। जब छठे स्कंद के तीसरे वो अजामिल का पाठशाला कंप्लीट करने के बाद फिर वो बताते हैं ना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, शंभु नारद शंभु स्वंभु। शंभु एक होते हैं शिव जी होते हैं, एक स्वयंभू होते हैं ना। ब्रह्मा जी को भी बोला जाता है क्या, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्मो बलिर वै सकिर वयम। ये एक्चुअली ये जो शिक्षा है, ये अपने सेवकों को ना यमराज जी अपने सेवकों को दे रहे हैं ना। उनके जब सेवक बहुत गुस्से होकर चले गए थे कि देखो ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बताया उनको क्या, कि भगवान होते हैं सबसे ऊपर, और भगवान होते हैं जो सबको जानते हैं। भगवान के अलावा ये जो महाजन होते हैं ना, उनको भी पता होता है कि धर्म क्या है, लेकिन कई बार महाजनों से भी गलती हो सकता है। ऐसे वो बताते हैं अपने बारे में कि वली वै सकिर वयम। वयम का मतलब बोलते हैं कि हम ये 11 नाम लेने के बाद 12वां जो ये महाजन है वो मैं हूं, लेकिन अगर हो सकता है मेरे से भी गलती हुआ तो उसके बाद वो क्षमा याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अजामिल को पकड़ने के लिए अपने दूतों को भेज दिया था। उस अजामिल को, जिस अजामिल ने अंत समय में क्या किया था, नारायण का नाम ले लिया था, नारायण का उच्चारण कर लिया था किसी तरीके से। ये जरूरी नहीं है कि आप भगवान का स्मरण भगवान के भाव में करेंगे तभी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा ना। कैसे भी उस जो श्रृंखला है, वो जो अजामिल का जो श्रृंखला है, उसमें जब भगवान का नाम का महिमा बताते हैं, यमराज जी खुद बताते हैं ना। वो यमराज जी सोचो, जिनके नाम से पूरा संसार कांपता है, वो यमराज जी भगवान का नामों का महिमा बताते हैं किसको, अपने सेवकों को। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम का अगर जप करता है तो उसके सामने भी नहीं फटकना है, जिसके जिह्वा से, और वो भी बताते हैं ना कि किसके पास आपको जाना है, जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम का उच्चारण कभी नहीं हुआ है, आपको उसके पास जाना है उसके अंत समय में। ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है
सारे यमदूतों को यमराज जी के द्वारा। तो ये हमारे 12 महाजन है। कौन कौन है आप लोग याद रखिएगा ऐसे। शंभु मतलब ब्रह्मा जी, शंभु नारद मुनि, शंभु शिव जी, कुमार जो 4 कुमार हैं, कपिल मुनि हैं, फिर मनु है, फिर प्रहलाद है, जनक है, भीष्म है, बलि महाराज है, वैसाकिर का मतलब कौन है? जो सुखदेव गोस्वामी जो ना सुखदेव गोस्वामी को ही बोला जाता है, जो व्यास देव जी के जो पुत्र हैं उनको बोला जाता है क्या? वलीर, वैसाकिर और वयम, हम 12वां कौन है? यमराज जी। ये 12 महाजन है। इन 12 महाजनों का अगर हम अनुगमन करते करते अगर हम चले जाएंगे तो हमारा जीवन का जो सर्वोच्च सिद्धि है वो प्राप्त हो सकता है। यही ना यहाँ पे यही बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि ऐसे लोगों के लिए क्या है, सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है अगर हम पालन करते हैं उनको। तो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा और एक श्लोक और पढ़ लें हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये इसमें बताया है, इसमें ये श्लोक में अगर आप देखें तो इसमें पूरा नाम अपराधों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कैसे ना, अगर कोई कई बारी हम लोग जप करते हैं, भगवान का नाम का माला करते हैं, फिर भी सोचते हैं कि क्यों नहीं हमको फायदा हो रहा है, क्यों हमारे ऊपर नाम का जप का कार्य उतना नहीं हो रहा है। होता है, बहुत कम अनुपात में होता है। तो इसमें बताया गया 9 अपराध है। हर एक अपराधों के ऊपर इसमें इस तात्पर्य में पढ़िएगा आप लोग। जो ये हम आई थिंक 10वें ग्रह में जो श्लोक पढ़ रहे हैं, 10वें श्लोक, इसमें वर्णन किया गया है नाम अपराध के ऊपर कि एक एक जो नाम अपराध पढ़ते हैं हम लोग सुबह। आप लोग कितने लोग सुने हैं? आप लोगों ने कितने लोगों ने सुना है? भगवान का नाम का न प्रचार करने वाले भक्तों की निंदा करना, भगवान शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, गुरु अवज्ञा, श्रुति शास्त्र निंदम, हरिनाम निकलमसनम, तद यर्थवाद मतलब कि पवित्र भगवान नाम का अर्थवाद का आरोप करना, नामनो वलदस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यस्मिन् शुद्धि। नाम के बल पे पाप करना क्या है? नामनो वलदस्य ही पाप बुद्धि। नाम के बल पे क्या है? पाप करते हैं, ये सोच के क्या कि हम ना इसका इतना गुणगान है, इतना ग्लोरीज है, और ये सारा कुछ करके क्या करेंगे, हम भगवान का नाम का जप करते रहेंगे, साइड से थोड़ा पाप हो गया, ठीक है तो आज ठीक है, थोड़ा बहुत दिन से हम नाम का जप कर रहे थे, आज हमने खा लिया है थोड़ा सा ना, आज खा लिया नॉनवेज, तो थोड़ा सा एक बार एक माला जप कर लेते हैं, उससे क्या हो जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। इसको अपराध बताया गया है। ये हमारे कौन से ग्रंथ से लिया गया है? ये पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण में ऐसे सारा कुछ बताया गया है। नामनो बलद यस्य ही पाप बुद्धि। ये नाम के अगर बल पे अगर आप पाप करते हैं तो ये क्या है, आपको फिर कभी भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगा। आपको धर्म व्रत त्याग हार तो सर्व शुभ क्रिया सामाप्य प्रसाद क्या है, ऐसे मानना ऐसे इसको कि हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको जप को क्या कि वेदों में वर्णित एक ऐसे एक सकाम कर्म कांड है। सकाम कर्म कांड का मतलब क्या है कि अच्छा ठीक है, हम भगवान का नाम का जप करते हैं, उससे कुछ कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ना देवी देवता का हम पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा इच्छा होता है हमारे हृदय में वो प्राप्त हो जाता है हमको। लेकिन भगवान का नाम का जप ऐसा नहीं है, कर्म कांड नहीं है, ये शुद्ध है ये बिल्कुल। और जो भगवान का नाम का जप से क्या होगा, भक्ति मिलेगा आपको, भगवान के नाम के प्रति आपको प्रेम उत्पन्न होगा। ऐसे ना 10 नाम अपराध है ऐसे। वैसे तो संस्कृत में है, लेकिन हम लोग सुबह सुबह हिंदी में पढ़ते हैं। फिर आगे इसको ऐसे ही बताया गया, क्या 9वां आता है क्या, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान का नाम का महिमा को उपदेश करना, ये भी एक अपराध है। अश्रद्धानु विमुखपि असुनवंती शिव नाम अपराध। शिव मतलब क्या है कि जिन लोगों के हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी ना श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु व्यक्ति है, उसको हम भगवान का महिमा का गुणगान कर रहे हो, व्यक्ति बहुत वो एनवियस हो जाएगा वो भगवान के प्रति। आप सोचो, जिस व्यक्ति को मान लो, यहाँ पे मैं उदाहरण देता हूँ ना कि जनरली मान लो यहाँ पे किसका नाम लो, यहाँ पे ना दो माता जी हैं, दोनों एक जैसी मेरे को लगती हैं, पूजा माता और श्रद्धा माता। तो पूजा माता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है श्रद्धा माता, और श्रद्धा माता का हम गुणगान करें क्लास में ना कि देखो श्रद्धा माता बहुत अच्छी भक्त है ना, उनको बहुत अच्छा पढ़ना आता है, बहुत अच्छा से माला करती है, सुबह उठ जाती है। तो अगर उनके सामने बोलूंगा ना तो उनके हृदय में बहुत क्रोध अग्नि डेवलप होगा। तो ये अपराध है एक्चुअली। भगवान दैत्यों के सामने भगवान का ना ऐसे गुणगान नहीं करना चाहिए उसको कि आप माला कर लीजिए। आपको माला करने से क्या होगा,
आपको मुक्ति प्रदान प्रदान हो जाएगा। ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके का गुणगान नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे अच्छा भगवान का प्रचार तो हम करते हैं लोगों को सामने जाके, तो उन लोगों को ऐसा चीज बताना चाहिए कि उसको, इसलिए हम जो नए लोग होते हैं ना, खास करके जब कॉलेज में जाते हैं तो उनको बताते हैं कि आप जब भगवान का नाम को जप करोगे तो आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। ये हम नहीं बोलते हैं उसको कि ना आप एकदम मुक्ति प्राप्त हो जाएगा आपको उसे अरे क्या बता रहे तो उसको बताते हैं कि माइंड कंट्रोल हो जाएगा ना, आपके ना आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये क्या है, ये स्पिरिचुअल बेनिफिट्स नहीं है, ये तो ऐसे ही भगवान का नाम जप करने से ऐसे ही हो ही जाता है ये सब। तो ये बताना चाहिए। फिर जब देखो आप कि उसके हृदय में थोड़ा सा श्रद्धा हो गया भगवान का नाम जप करने से, तब फिर आपको उसको भगवान का नाम का महिमा बताना चाहिए। और ऐसे अगर हम भगवान के प्रति अगर हम अपराध करते रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा चैतन्य चरितामृत में ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है क्या कि फिर ऐसे अगर अपराध करते करते हम कितना भी माला कर लें, कितना भी भक्ति कर लें, तो आपको एक दिन लगेगा क्या कि 5 साल से वही माला कर रहे हैं, वही हरे कृष्णा कर रहे हैं, कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि ना बताया गया है ऐसा क्या कि जो अपराध होता है ना, नाम के प्रति अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध, उसको ऐसे खास करके जो वैष्णवों के प्रति अपराध, उसको जो हमारा भक्ति रूपी जो बगीचा होता है ना, भक्ति का जो गार्डन है हमारा, और पागल हाथी से कंपेयर किया गया है। पागल हाथी पता है कैसे नष्ट कर देता है गार्डन को? तो पागल हाथी अगर आप लोगों ने कभी देखा है, वीडियोस देखा होगा, वो पता नहीं इधर लेटेगा, पेड़ नोच के फेंक देगा, इधर उधर कुछ भी कर सकता है वो। तो हमारे जो अपराध होते हैं ना, ऐसे ही होता है पागल हाथी के जैसा। और पागल हाथी हमारा जो भक्ति रूपी जो छोटे छोटे जो हमारे वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, जो हमारा जो कुंज है, निकुंज है, उसको ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर बहुत जन्म तक आपने श्रवण किया, बहुत जन्म तक आपने कीर्तन भी कर लिया, लेकिन अगर आप साथ साथ में अगर आप अपराध कर रहे हैं नाम के प्रति, ध्यान पूर्वक आप जप नहीं कर रहे हैं, आप ना गाड़ी चलाते चलाते एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे हाथ से माला कर रहे हैं, एक हाथ से फोन चला रहे हैं, दूसरे हाथ से माला कर रहे हैं, एक बार साथ साथ में हम न्यूज भी देख रहे हैं, साथ साथ में हम माला भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम गप भी मार रहे हैं, सब साथ साथ में माला भी कर रहे हैं। अगर ऐसा अगर आप भक्ति करते रहेंगे आप, तो क्या बोला है आप ऐसे ऐसे भक्ति के लिए, ये बहु जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तब वो तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कितना भी जन्म आपने अगर ऐसा श्रवण कीर्तन कर लिया है, तब भी आपको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम प्राप्त नहीं होगा। यही इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया काफी डिटेल में इसमें। 9 अपराधों के प्रति ऐसे बहुत, और जब 9 अपराध में व्यक्ति जैसे ही फंसता है ना, तो अपराध जैसे ही आप करेंगे ना, तो क्या होगा, वैष्णव अपराध करेंगे या नाम अपराध करेंगे, तो आपके हृदय में अनर्थ बढ़ जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य सब कुछ बढ़ जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कैसे आपका हृदय में बढ़ रहा है, आपको डायरेक्टली कनेक्शन नहीं दिखेगा आपको। जब हम चौथे स्कंद में हम पढ़ते हैं भगवान शिव जी के, भगवान शिव और जो उनके जो ससुर कौन है, नाम भूल गया वहां भी, तो उनका जो हम प्रसंग पढ़ते हैं, पर क्या नाम है, दक्ष प्रजापति और भगवान शिव का जो हम ना वो प्रसंग पढ़ते हैं, तो उसमें आता है, उसमें उसने वैष्णव अपराध किया भगवान शिव के प्रति। तो इसलिए क्या किया, भगवान शिव के जो उनके अनुचर थे उनको भेजा, उसका सर काट के बकरा के सर लगा दिया। और बकरे का सर क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, बकरा क्या, लस्ट का प्रतिनिधि होता है, काम बहुत होता है बकरे के अंदर, तो इसलिए उसको बकरे का रूप लगाया गया, बकरे का सर लगाया गया ना। तो आप अगर अपराध करेंगे तो आप, हमारे हृदय में क्या होगा, कैसे अनर्थ बढ़ जाएंगे हमको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ना इन सब चीजों के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। नाम, भगवान का नाम का जप बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक बैठ के बढ़िया से ध्यान से करना चाहिए। ऐसे नहीं चलते चलते कुछ भी कर रहे हैं हम फोन चला के, या किसी भक्तों को गाली दे दिया, चार ना मंदिर में आए उसको डांट दिया, कोई प्रसाद नहीं दिया तो उसको गाली दे दिया हम ना। भक्तों को बहुत अच्छे से ना, आप हो सकता है कि आप भगवान को 2 गाली दे दो, भगवान सह लेंगे आपको ना। भगवान को 2 गाली देने के बाद भगवान को ना सॉरी बोलोगे जाके, तो भगवान सह लेंगे। लेकिन अगर भक्तों को आपने कुछ बोल दिया ना, और वो भक्त खास करके जो बहुत सिंपल, जो सरल भक्त होता है, जो कुछ किसी को नहीं बोलता है, तो भगवान बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं उसको। हमारे शास्त्रों में कई सारे उदाहरण है, ऐसे कई सारे। चैतन्य महाप्रभु की माँ खुद ऐसी उसका उदाहरण है ना। जब चैतन्य महाप्रभु
ना जब सन्यास जब उन्होंने ले लिया था तो उनकी जो माँ थी, उनको माँ को लगा कि अच्छा ये बुढ़ा के संग में रहते रहते ना इसने ना घर बार सब छोड़ दिया है। और वो कौन थे? अद्वैताचार्य थे शायद। अद्वैताचार्य बहुत ना वृद्ध थे उस समय, तो अद्वैताचार्य के मन के प्रति अपने ना हृदय में वो पाल के रखे थे कि इसी के कारण मेरा जो बेटा है वो सन्यासी बन गया है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब दोबारा आए ना, तो सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया, सबको कृपा प्रदान किया, लेकिन अपनी माँ से बात नहीं किया उन्होंने, अपनी माँ से। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। किसके प्रति? अद्वैताचार्य के प्रति। जहां जहां तक मेरे को याद आ रहा है वही थे। तो उनको बोला ना, भक्त लोग आए उनके पास, चैतन्य महाप्रभु के पास, बोला कि महाप्रभु सची माता भी आई है आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने इनकार कर दिया मिलने से, बोला कि सबसे पहले उसको बोलो, मेरी माँ को बोलो कि वो उनसे जाके क्षमा मांगे। तब वो उन्होंने क्षमा मांगा जाके ना, उनके चरणों का धूल अपने सर पे लगाया, सच्ची माता, भगवान की माँ। तब फिर उनसे जाके मिले, उनसे बात किया ना। आप देखो कितने सारे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। तो इसलिए भक्तों के प्रति ना बहुत सतर्क रहना चाहिए ना, भक्तों को किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी को ना देखो इसने ये बिगाड़ दिया मेरा, इसने ये कर दिया। अगर किसी के कारण अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए कि देखो नुकसान तो था ही हमारे किस्मत में लिखा, भगवान ने माध्यम बनाया, बस उसको बस माध्यम बनाया है। और होता भी यही है एक्चुअली में, लेकिन जीव को इस चीज को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। होता यही है ना, भगवान माध्यम ही बनाते हैं किसी चीज, किसी को भी। ये हम तो सुनते हैं ना, तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि बिना प्रभु की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात सत्य नहीं, सत्य ही है, असत्य नहीं। ऐसा नहीं सोच सकते हम कि अच्छा कि हम पत्ता हिल रहा है, वो तो हवा चल रही है, लेकिन वो भगवान की इच्छा से ही होता है। प्रकृति क्रिया मनानी गुने कर्मानि सर्वसा ना, जो प्रकृति जो कार्य करती है वो क्या, जो जो कुछ भी करती है वो प्रकृति करती है। और ऐसे प्रकृति किसके संरक्षिता में कार्य करती है? भगवान के संरक्षिता में कार्य करती है। भगवान ने भगवत गीता बोला एक श्लोक, क्या है? प्रकृति मेरी संरक्षिता में कार्य करती है। किन्हीं कोई श्लोक याद है आप में से? नहीं याद है? सबको भगवत गीता फिर से पढ़ना पड़ेगा साथ साथ में। सुरेखा माता जी को याद है, अभी उन्होंने भक्ति शास्त्री किया है, बताइए माता जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः नहीं, ये तो दूसरा श्लोक है। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान ने बोला है कि प्रकृति मेरे संरक्षिता में कार्य करती है। हाँ जी, हाँ, ये वाला श्लोक। वो भी दिमाग पे जोर डाल के सोचना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो श्लोक मैंने आपको याद दिला ही दिया है, अभी आपने तो पढ़ा है भक्ति शास्त्री, तो सबको याद रहता है। थोड़ा सा एक शब्द बताएंगे आपको, भक्तों को याद आ जाता है। अच्छा यही था, भक्ति शास्त्री में ना श्लोक का टेस्ट होता है, तो पहला वाला ही श्लोक नहीं याद आता है, पहला शब्द ही नहीं याद आता है। जब मैं कर रहा था भक्ति शास्त्री 2 साल पहले कर रहे थे हम, तो हमारे मंदिर के वक्त मेरा एग्जाम ले रहे थे बगल वाले कमरे में बैठ के। उन्होंने बोला कि सबका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था ना, जूम पे। मैंने बोला देखो प्रभु जी, ये तो मेरे साथ ना बहुत नाइंसाफी हो रहा है, सबका आपने जूम पे लिया है, आप बुला रहे हैं मेरे को अपने कमरे में मैं आगे कैसे परीक्षा दूंगा आपको तो भूल जाते थे श्लोक, बोलते थे प्रभु जी पहला शब्द बता दीजिए, बस पहला शब्द बता दे ही पूरा श्लोक याद आ जाता है। तो ये भी तब होता है जब आपने पढ़ा है, थोड़ा सा मेहनत किया है, नहीं तो उसको फिर ना भैंस के आगे अगर बीन बजा भी दिया तो वो नाचेगी नहीं थोड़ा बहुत अगर उसको कुछ पता है, उसको धुन वुन पता होगा ना, सांप के सामने बजाओगे तब नाचेगी सांप। तो ये याद करिएगा माता जी, आपके पास अभी समय है सुरेखा माता जी, वो श्लोक याद करिए, नहीं तो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। तो समाप्त करते हैं आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। और बहुत ना मेरे को बहुत अच्छा एक प्रसंग याद आ रहा था ऐसे आज, क्योंकि प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे है, और ये प्रसंग भी जो अभी चल रहा है ना इसमें कि भक्तों के प्रति अपराध, भक्तों को किस तरीके से सर्व करना चाहिए, भक्तों को किस तरीके से ना केयर करना चाहिए, ऐसे ही ना एक प्रभुपाद बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ना। प्रभुपाद के ऐसे डिसाइपल्स हुए हैं ऐसे कि जिनको गुरु के वचन के ऊपर और भक्तों का किस तरीके से ना केयर करना चाहिए, उन सब के ऊपर अपना आचरण प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं कि खाली ज्ञान दिया है, खाली बोला है, प्रवचन किया है, अपना आचरण प्रस्तुत किया है ना। प्रभुपाद की एक डिसाइपल थी एक ना, उनका नाम था हलादनी माता। उनका नाम कुछ और था, प्रभुपाद ने जब उनको इनिशिएशन दिया था, जब उनको स्वीकार किया था, तो उनको हलादनी देवीदासी नाम दिया था। तो वो ना पहले
पहले वो कहाँ रहते थे, यूएस में रहती थी शायद, फिर वो न्यू वृंदावन है ना, हमारे यहाँ से शिखा माता जी गई भी थी अभी कुछ समय पहले न्यू वृंदावन, वहां से फोटो और वीडियो भेजा था हम लोगों को। तो वहां पे प्रभुपाद के समय में जब ना वो 18 साल तक वो वहां पे काफी ना सेवा किया था भक्तों को, अल्लादनी माता जी ने। और बहुत बहुत वरिष्ठ भक्त थी, 18 साल, मतलब भक्ति में 18 साल रहने के बाद ना बहुत कुछ पता चल जाता है। और नए लोगों को ऐसे ही सेवा करते थे ना, बहुत छोटा छोटा मीनियल सर्विस, और सारे भक्तों का वो प्रिय थी बहुत। तो भक्ति में क्या होता है ना, ये चीज हमेशा हम लोगों को देखना चाहिए कि कौन जो भक्त है ना सबका प्रिय है। कोई हो सकता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत पटु हो, बहुत अच्छा प्रवचन करता है, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए ज्यादा ना। भक्ति में अगर आपको ये देखना चाहिए कौन कितना अच्छा भक्तों के बीच में संबंध है सबका, इस तरीके से। तो वो माता जी का बहुत अच्छे संबंध था, उनको ना प्रभुपाद ने ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दिया था कुछ कि सर्व करने के लिए और डिवोटीज को कैसे अच्छे से सर्व करने के लिए। तो उन्होंने ना वो अपने से ऐसे सोचा कि ना जहाँ जिस केंद्र में भक्तों का कमी होता था उस केंद्र में वो जाती थी, वहां पे भक्तों का मदद करने के लिए, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो साउथ अफ्रीका में ना एक ऐसे ही नैरोबी नाम का एक कंट्री एक सिटी है शायद, नैरोबी क्या है, सिटी है ना, तो वहां पे गई हुई थी वो। और वहां पे ना बहुत ऐसे ही एक समय हुआ था, उस समय पे 1970s के टाइम में था कि वहां पे ना वॉर का सिचुएशन हो गया था, जैसे अभी रशिया यूक्रेन में चल रहा था उसी तरीके से वहां पे इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो बहुत वॉर का सिचुएशन हो गया था उस समय पे। तो सारे जितने भी कंट्री ऐसे होता है सिचुएशन ना, तो सारे कंट्री वाले ना अपने अपने सिटीजन्स को बुला लेते हैं। तो अमेरिकन सिटीजन्स को सारे सारे सिटीजन्स को बुला रहे थे, लेकिन वो माता जी ना गई नहीं, क्योंकि वहां पे जो भक्त थे सब साउथ अफ्रीका के भक्त थे, तो बिल्कुल नए नए भक्त थे। उन्होंने सोचा ना कि ना मैं यहाँ पे रहूंगी कैसे, इस स्थिति में हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं। कि अब सोचो हम रहेंगे, अगर हमको पता चले कि ऐसा ना ऐसा भीषण स्थिति है और हमको ऐसे बचने का ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, तो हम दूसरों का नहीं नहीं करेंगे हम परवाह। तो भक्त वही लोग होते हैं क्या कि अपना जीवन का परवाह नहीं करता, वो सोचता है कि दूसरों को, कि पहले भक्तों का कैसे हम ध्यान रखें। तो माता जी रुक गई उस स्थिति में, वो थी अमेरिका की, वहां से वो जा सकती थी उस स्थान पे, वहां पे बहुत अच्छे से ऐसे वॉर चल रहा था, बहुत बहुत भीषण तरीके से। और एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग आए और ना, और वार में भी क्या होता है ना कि पहले ना पुरुष लोगों को ले जाके कहते हैं कि आप चलो युद्ध करने के लिए, आपको लेके जाएंगे, नहीं जाओगे तो हम ना गोली मार देंगे ऐसे। तो बहुत सारे लोग आए वहां पे, तो माता जी सबसे आगे चली गई क्योंकि बहुत सीनियर थी, बहुत बहुत वरिष्ठ थी। उन्होंने बोला कि तुम कैसे लेके जा सकते हो किसी, हम दूसरे भक्तों को कैसे किसी को मार सकते हो, ना मारने के लिए तैयार हो गए थे ऐसे। तो वो बोले कि अगर किसी को कुछ करना है तो सबसे पहले मेरे को मारना पड़ेगा। तो ना वो गोली मार दिया ऐसे करके वहां पे। तो ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको उदाहरण, कि भक्त लोग अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है क्या, अपने आचरित प्रभु जीवरे सिखाए। अपने आचरण से ना दूसरे जीवों को शिक्षा देना चाहिए, बस ना ज्ञान दे रहे हैं हम। मैंने आप लोगों को बताया था, एक उदाहरण दिया था, डॉक्टर वाला उदाहरण दिया था कि हमारे एक मित्र हैं, पटना एम्स है ना, एम्स कॉलेज होता है, हॉस्पिटल है, तो वहां पे एक मेरे मित्र हैं, वो पीजी कर रहे हैं वहां पे अभी। तो वो बता रहे थे क्या कि सारे डॉक्टर्स ना सारे पेशेंट्स को बताते हैं क्या कि ना स्मोक नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन सारे सारे डॉक्टर्स, ऑलमोस्ट 80% डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का अगर इंस्ट्रक्शन देता है किसी को, तो कोई पालन कहाँ कर पाएगा, नहीं कर पाता है, वो हृदय में उतरता ही नहीं है। गुरु का जो वचन होता है, गुरु का वाक्य कैसे चित्तित करिए क्या कैसे हो जाता है, क्योंकि गुरु भी शुद्ध होते हैं ना। गुरु कहते नहीं है बस, उसको जीते हैं, शास्त्रों को जीते हैं, इसलिए जब वो कहते हैं ना तो हृदय को छेद करके ना वो जो वचन होता है हमारे हृदय में घुस जाता है। कितना भी पापी व्यक्ति होता है ना, अगर कोई शुद्ध भक्त से श्रवण कर लेता है अगर, तो उसको ना उसके हृदय में थोड़ा सा तो असर हो ही जाता है। नहीं तो सोचो जैसे मृगारी जो वाल्मीकि मुनि का जो पहले का जीवन था, ऐसे व्यक्ति को इतना आनंद आता था कि जानवर का आधा सर काट के तड़पते देख को इतना आनंद आता था, और एक साधु का एक वचन मात्र से ही देखो इतना प्रभाव हो गया। तो इसलिए क्यों, क्योंकि वो कहते नहीं है खाली ना, वो जो प्रवचन करते हैं उसको अपने जीवन में जीते हैं। अगर मैं आपको बोलूं हर रोज की 16 माला करो, 16 माला करो, और मैं खुद नहीं करता हूं ना,
तो मैं जो बोलूंगा आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालेगा उतना। वो है एक बात कि आपको भी उतना सिंसियर उतना सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं करता हूँ अच्छे से पालना तो थोड़ा बहुत आपको प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए साधु संतों से जब सुनते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसलिए साधु संतों का इसलिए ना बहुत बताया गया गुणगान महत्व। ये साधु संत कृपा करने के लिए घर घर पे जाते थे पहले। सुखदेव गोस्वामी जब भ्रमण करते थे तो एक एक हर एक ना गृहस्थों के घर पे जाते थे कृपा करने के लिए, और उतना ही देर रुकते थे जितना देर में ना गाय को दूहा जाता है, बस उतना देर ही रुकते थे। उतने देर में ना आप प्रश्न पूछ लीजिए, आपको कुछ जिज्ञासा करना है कर लीजिए, तो ऐसे करते थे। बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लेकिन अब क्लास खत्म हो गया है तो बाकी सारे भक्त एक बार ना वीडियो ऑन कर लीजिए थोड़ा सा, मैं देख लूंगा जरा कि मैं कितना हरे कृष्ण प्रभु जी, सौभाग्यशाली हूँ। सबका दंडवत दर्शन प्रणाम हो गया। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आज के ज्ञान कौन? के लिए। अच्छा, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु किन्हीं जी। का कोई प्रश्न है? किन्हीं का कोई प्रश्न है आप में से? बहुत लोग का। बाकी वीडियो ऑन करिए सारे भक्त, तब हम प्रश्नों को प्रभु जी। उत्तर दूंगा। एक लोगों का ना क्लास में एक बच्चा बदमाशी करता है ना तो सबको सजा मिलता है। हमको याद है जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तो एक कॉलेज में पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो किसी बच्चे ने ना कॉलेज में पीछे से सर के ऊपर पीछे से कुछ पेपर बना के फेंक दिया और कोई बता ही नहीं रहा था किसने किया किसने किया। तो जो हमारे सर थे वो उन्होंने बोला कि देखो जब तक नहीं बताएगा कि किसने किया है मैं अब नहीं पढ़ाने वाला हूँ अब यहाँ से आगे। अब गलती किसी ने किया नहीं है, एक ही व्यक्ति ने किया है, लेकिन उसका सजा सबको मिलता है। तो ऐसे जब तक सारे भक्त का वीडियो नहीं होगा स्टार्ट तो हम अगले दिन से ऐसे ही रखेंगे हम कि प्रश्न उत्तर नहीं होगा, हम भागवतम क्लास करके बंद करके हरे कृष्णा बोल के माला करेंगे अपना अपना। तो ये आप लोगों को रहेगा ऐसे। तो आप लोगों का जो वीडियो ऑन करते हैं उनका उनका जिम्मेवारी है कि जो वीडियो ऑन नहीं करके बैठते हैं उनका वीडियो ऑन करवाना होगा। नहीं तो देखो आप पता चलेगा सब कहाँ कहाँ घूम रहे थे, आप बढ़िया बढ़िया स्थान पे जाके बैठ रहे हैं सब। अच्छा अब थोड़ा वीडियो ऑन करना पड़ेगा, कंबल के अंदर बैठ के सुन रहे थे बढ़िया से, अब थोड़ा निकलना पड़ेगा कंबल से बाहर तो कंबल वाला भक्ति मत करिए ना, बढ़िया से अच्छे से स्थान में भागवतम पढ़ रहे हैं, इतना भगवान के भक्तों के विषय में पढ़ रहे हैं हम, तो कब तक कंबल के नीचे कान में ईयरफोन लगा के ऐसे करके क्लास सुनेंगे? हमारे यहाँ तो पंखा चल रहा है प्रभु। अच्छा आपके यहाँ चल रहा है, लेकिन बहुत सारे भक्त मैं जानता हूँ जो ऐसे करते हैं, मैंने देखा है ऐसे ना भक्तों को ना कंबल ओढ़ के बढ़िया से एकदम लेट जाते हैं ऐसे करके। कभी कभी गलती से वीडियो ऑन हो जाता है क्लास के बीच में तो उनका ना पोल खुल जाता है। पूछिए किनका प्रश्न है? अजीत प्रभु का प्रश्न है, ले लेते हैं हम। अब कुछ लोगों ने ये व्रत लिया हुआ है, ये प्रण लिया हुआ है कि हम चाहे जो हो जाए, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पर दृढ़ ना, उन भक्तों ने अपना अपना नाम लिया हुआ है, टरे न ऐसे असत्य विचार। अब क्या कर सकते हैं? चंद्र का टरे न सत्य विचार। हाँ नहीं सत्य विचार तो नहीं है, ये असत्य विचार है। बताइए अजीत प्रभु। दोहा तो वही है ना। दोहा, वो दोहा तो ना हरिश्चंद्र जी के लिए बोला गया है। ये हरिश्चंद्र जी कहाँ हैं ऐसे लोग जो वीडियो ऑन नहीं करते हैं कभी? पूछिए पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ बहुत जोर जोर से बताइए। प्रभु जी मैं पूछ रहा था कि अपराधों से बचने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर अपराधों से बचने के लिए अपने आप को सबसे पहले बड़ा भक्त नहीं मानेंगे ना तो बहुत सारे अपराधों से बच जाएंगे। क्योंकि बहुत सारा जो हम अपराध करते हैं ना अनजाने में हम कर जाते हैं, और अनजाने में अपराध हम इसलिए करते हैं ना क्योंकि हम अपने आप को कुछ मानते हैं कि मैं हूं कुछ। तो जिस तरीके का हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है ना तो हम अपना प्रवाह कैरी करके लेके चलते हैं, और उसमें ना उस प्रवाह में कई सारे लोगों को हम धो देते हैं साथ साथ में, हमको पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए ना बहुत विनम्र भाव से रहना चाहिए। विनम्र भाव से रहेंगे ना तो जो अनजान तरीके से जो अपराध होते हैं ना उससे आप बच जाएंगे बहुत बहुत। और कुछ अपराध से तो ऐसे जैसे भगवान का नाम का अपराध है, उसको ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे। भक्तों को ऐसे रेस्पेक्ट देना चाहिए ना, भक्तों का गुणगान करना चाहिए, भक्तों को सेवा करना चाहिए। तो ऐसे अगर करेंगे आप तो अपराधों से बहुत ज्यादातर बच पाएंगे आप। एक प्रभु जी जैसे नाम अपराध जैसे क्या बोलते हैं कि नाम की महिमा के बारे में
अब ये पता नहीं चलता ना कि भक्त है क्या भक्त है प्रभु जी, उसके लिए ये भी सबको देखो ना, कौन आचार्य हमारे बताते हैं वो याद नहीं है हमें, शायद रूप गोस्वामी बताते हैं, शायद वही बताते हैं क्या, कि जिसने एक बार ही भगवान का नाम जप किया है ना, एक बार भी हरे कृष्णा बोल दिया है किसी ने, तो उसको आप मानो कि भक्त है, उसको ना ऐसे उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको हृदय से। और जो ना भगवान का जो दीक्षित भक्त होते हैं उनको पांचांग प्रणाम करना चाहिए, जो सन्यासी साधु संत होते हैं उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। एक बार भी किसने प्रणाम कर लिया, भगवान का नाम जप कर लिया, उसको हृदय से रेस्पेक्ट करना चाहिए कम से कम। भक्त कौन है नहीं है कैसे पता चलेगा आपको, हम थोड़ी जान पाएंगे कौन भगवान का भक्त है नहीं भक्त है। इसलिए हर जीव को आदर देना चाहिए, हर जीव को रिस्पेक्ट देना चाहिए, समझ रहे हैं, उतना जितना उसको। ऐसा नहीं है कि अब बिच्छू को हाथ पे लेके घूमना है, बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं उसके हिसाब से, समझ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किन्हीं का प्रश्न है? ठीक है, तो समय हो गया एक्चुअली, तो सोच रहा हूँ कब छुट्टी कब मिले। कुछ नए भक्त दिख रहे हैं मेरे को, कौन कौन नए भक्त हैं? विश्वजीत पॉल प्रभु, आप अभी अभी आना स्टार्ट किया आपने? ईसा माता जी, आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया आना या पहले से आते हो आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, आते थे पहले से प्रभु जी, विजय प्रभु का क्लास तो लेते। अच्छा, विजय प्रभु क्लास, मेरी पहली क्लास है सर। अच्छा, आपकी पहली क्लास है, तो आप लोग, हाँ जी, और मेरी मम्मी की भी पहली क्लास है। आपकी मम्मी कौन है यहाँ पे? किरण करके होगा मम्मी का नाम। किरण माता जी तो पहले से आती हैं। अच्छा, किरण कानपुर। नहीं वो, हाँ जी अच्छा चलिए ठीक है, तो आप लोग ना रेगुलर आइए, ऐसे भगवान के बारे में श्रवण करिए, सुनिए। ये ऐसे इतना अच्छा अवसर है कि कोई कहीं पे भी होते हैं ना तो ये सुन सकते हैं आके। और कुछ ऐसे भक्त है ना, उनका जीवन में मैं ऐसे दर्शन करना चाहता हूँ, कौन है वो भक्त, नाम ही देखा है बस अभी तक, कभी साक्षात तो देख नहीं पाया उनको। ठीक है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, बड़े दिनों बाद ना उर्वशी माता जी आए हैं यहाँ पे, थोड़ा देख लेता हूँ कौन कौन आए हैं आज ना। पूरे क्लास में तो हम देख नहीं पाते हैं कौन कौन आए हैं, और कौन आए हैं इधर। रोज आते हैं। अच्छा, नहीं आप तो रोज आते हैं, आपको तो देखते हैं हम। और कौन है? आशा वर्मा माता जी ना, प्रभु जो थोड़ा सिंपल होते हैं ना, प्रभु का पता चल जाता है, माता को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, मिलते हैं हम लोग, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल मिलते हैं। कल भी मैं ही आऊंगा, मेरे से ही सुनना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि विजय प्रभु अभी अपना यात्रा पे निकल चुके हैं, अपना घर गए हुए हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो उनको हमने छुट्टी दे दिया, वो कह रहे थे नहीं मैं लूंगा आज क्लास। मैंने बोला चलो अपने घर वालों से मिलो, बढ़िया से क्लास मैं करता हूँ। हाँ, उनके घर कहाँ पे है? उनका घर बिहार में एक जगह है, बंगाल के बगल में है, ऐसे उसी स्थान पे वो रहते हैं, तो वो गए हुए हैं। कल भी मैं आऊंगा कटिहार में, तो आप लोग कल 7 बजे आइएगा, ठीक है, सब लोग 7 बजे आ जाइए। और सब कोई को जप में आना है, सुबह 6 बजे सारे भक्तों को आना है। बहुत कम भक्त आ रहे हैं, धीरे धीरे ना भक्तों का संख्या कम होता जा रहा है जप में। जो भक्त चाहते हैं कि भगवान का कृपा ना गुरु परंपरा का कृपा प्राप्त हो, तो उनको आना पड़ेगा जप में, तो उनको विशेष कृपा प्रदान होगा उनको। बाकी आप लोगों के ऊपर है, देखो खुला हुआ है, खुला लॉटरी है, जिसको टिकट लेना है, टिकट लॉटरी का टिकट क्या है, ये तो खुला है, आके लूटिए ना, खजाना खोल के छोड़ा हुआ है भगवान ने। सुबह सुबह आइए, भगवान का नाम का जप करिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। तो आइए, और कभी कभी मैं ही नहीं आता हूँ, आज मैं ही नहीं आया था, मैं ही सो रहा था सुबह सुबह तो आप लोग आइएगा। कल काफी लेट हो गया था तो इसलिए नहीं आ पाया था, तो भक्त आए थे, भक्तों का मैसेज आ रहा था क्या करना है क्या करना है, प्रभु जी तो सो रहे थे उस समय। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए अपना स्वास्थ्य का, भी मौसम बदल रहा है थोड़ा सा, और समय से सो जाइए, समय से उठिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त वृंद की जय।